लंका तोड़ दी लंकर तोड़े मारा वन से मारे। लंका तोड़ दी लंकर तोड़े मारा वन से मारे। दशमस्तक रावण के काटे राज दिया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे। भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे। भोगेगा अपना किया रे। वान करी सिंह अवतार परवान करी है धर नरसिंह अवतार। दीन दयाल आकर नाम मन तू पावेगा अपना किया रे। भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे। भोगेगा अपना किया रे। हा हो बंदे होते तो लत है बलवारी। हा हो बंदे होते तो लत है बलवारी। मन तू पावेगा अपना किया रे। भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे। भोगेगा अपना किया रे। श्वास बलहीन भया जब खेच लिया मझधारे। श्वास घटा बलहीन हुआ जब खेच लिया मझधारे। नाम रटना से क्या सुमरत है निरंकार। मन तू पावेगा अपना किया रे। भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे। भोगेगा अपना किया रे। नारद मुनि कालिर योगी जिन मन गर्भ किया रे। नारद मुनि कालिर योगी जिन मन गर्भ किया रे। फल में पूत 72 जाए रोवत के सब पारे। मन तू पावेगा अपना किया रे। भोगेगा अपना किया रे। पावेगा अपना किया रे। भोगेगा अपना किया रे। कृष्ण गुरु सुरवासर होते 56 कोटि सिंगारे। कृष्ण गुरु दुर्वासर होते 56 कोटि सिंगारे। अमृत के चले बूढ़े दुर्योधन सासे हारे। मन तू पावेगा अपना किया रे। भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे। भोगेगा अपना किया रे। दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे। दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे। अंधे को गोपी दैत्यों बढ़ गए अनंत अपारे। मन तू पावेगा अपना किया रे। भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे। भोगेगा अपना किया रे। भीष्म पिता और द्रोणाचार्य कर संहार मारे। भीष्म पिता और द्रोणाचार्य कर बाणों मारे। महाभारत
कोट बया रे, मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। 33 कोटि यज्ञ में आए सारे, 33 कोटि यज्ञ में आए सारे। 12 कोटि वेद के वक्ता सुपथ का शंख बजा रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। चरण ने उकाड़ा विपर पंडित सब हारे, चमड़ा कनक जने उकाड़ा विपर पंडित सब हारे। बालद आया केशव से बन जा रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। पिया भाई कुमारण लागे जर का प्याला प्यारे, मीरा भाई कुमारण लागे जर का प्याला प्यारे। पीवत ही अमृत हो लाग्या रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। कंस की चारों रख पावन चेतन मन अखाड़े, कंस की चारों रख पावन चेतन मन अखाड़े। कृष्ण को कबीर सारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। वैष्णव को कृष्ण करे कवासी, धन तू सिरजन हारे। वैष्णव को कृष्ण करे कवासी, धन तू सिरजन हारे। दास गरीब करे को सरवर, ऐसा शीश हमारे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। अपना किया रे, भोगेगा अपना किया। जैसे तू कर्म करेगा वैसे तुमको भोगना पड़ेगा। जब तक उस लोक के बारे में पता नहीं चलेगा, जब तक वो परमात्मा के पास जीव से प्रिय नहीं बनेगा, तब तक तुमको ये जैसे कर्म करोगे वैसे भोगने पड़ेंगे। अच्छा किया, अच्छा करने के लिए परमात्मा क्या बोला? स्वर्ग में जाना पड़ेगा। बुरा किया तो उसको भोगने के लिए नरक में जाना पड़ेगा। ये जब इसलिए बताया परमात्मा क्या चीनो रे अदर आधारे, चीनो उस पहचान करो उस परमात्मा का। उसके बाद में तुम्हें सुख भोगने के लिए स्वर्ग ना जाना पड़े, दुख भोगने के लिए नरक में ना पड़े। इसलिए क्या बोल रहे परमात्मा, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। तो क्या करोगे? अच्छा करोगे भोगने जाना पड़ेगा, बुरा करे भोगने जाना पड़ेगा। करे तो क्या होगा? अच्छा करने चाहिए, बुरा भी होता है फिर साथ में। हम यही संसार में क्या बता रहे परमात्मा, अच्छे करने जाते होता बुरा ही है। हम
हम अच्छा करने जाते हैं बुरा होता है ना, लेकिन भगवान की शरण में आने के बाद क्या होता है परमात्मा में अपन पुण्य बनते हैं सब बहुत सारे, लेकिन इसको भी क्या पकड़ना पड़ता है तुमको, इसकी कमाई लेके सतलुज में जाना पड़ता है। लेकिन वहाँ पर भी क्या है परमात्मा समझा ना, वहाँ पर भी क्या है, वहाँ पर भी फिर कमाई जो हम लोग कमाई करके लेके जाते हैं, ये कमाई करके और ज्यादा कमाई करके फिर आगे वाले लोग में जाने की तैयारी करो। चलो चलो कब मिटेगी फिर? परमात्मा बोलते ना चलो चलो मिटनी चाहिए। हमने क्या किया, जन्म लिया इस लोक में आ गए, फिर यहाँ से जब सब खत्म हो गया चलो चलो चलो, फिर यहाँ से कहा गए स्वर्ग में गए, जो पुण्य कोई किया हुआ स्वर्ग में गए, स्वर्ग में खा ले वहाँ से चलो चलो चलो, वहाँ से भी क्या किया, चलो चलो किया, कहा गए नरक में गए, नरक में कहा रखे, फिर नहीं रखे चलो चलो वहाँ से, कहा गए 84 लाख यूनिक कुत्ता बने, फिर वहाँ से चलो गधा बने, वहाँ से चलो। अरे गधे योनि भी नहीं है, भी एक भी योनि भी हम लोग नहीं ना, फिर सब चलो चलो ही है। वो सतलोक में जाने के बाद भी वासी कमाई करके आगे वहाँ तो बोला परमात्मा ने, क्या बोला, तुम यहाँ क्या करो, वहाँ जाकर तुम क्या कर सकते हो, वहाँ पर रह सकते हो, आगे हो जाने की मत सोचो तुम। लेकिन मन है ना, देखेंगे आगे लोग में क्या है, फिर वहाँ पर ही बताया जाता, आगे लोग के बारे में बताया जाता ना, वहाँ से आगे चलो, फिर वहाँ से भक्ति करके अलग लोग में चलेगी, फिर आगे लोग में सोचेंगे तो हो, तो बहुत सारा दुख होता है, सुख होता है वहाँ। लेकिन चलो चलो मिटने के लिए भगवान ने बोल दिया है, जब तुम आने में लोक में जाओगे तब तुम्हारा चलो चलो मिट जाएगा, तब जाके तुम्हारा चलो मिटेगा, तब तुम्हारा जन्म मृत्यु सब कट जाएगा। अभी जो सुबह बताया ना परमात्मा ने, सुबह क्या बताया, सतलोक में तुम परिवार की इच्छा करके मत जाओ। लेकिन हम तो आए नहीं, यहाँ पर जन्म हुआ हमारा, जन्म होने के बाद परिवार बना ना, हमारी कहीं ना कहीं इच्छा थी तभी तो हमारा जन्म हुआ, इच्छा तो जीव बने, फिर इच्छा है इसलिए हमारा जन्म वापस हो गया, इच्छा थी इसलिए जन्म हुआ, और जन्म हुआ तो परिवार बना। जैसे ही जन्म होता है वैसे परिवार है तभी तो जन्म होगा ना, माता पिता है ये परिवार, माता पिता परिवार है ये क्या हुआ, जन्म होते हमारे परिवार बन गया। भगवान क्या बोल रहे हैं, परिवार की इच्छा करके तुम सतलोक में मत जाओ, परिवार की इच्छा करके सतलोक में जाओगे तो क्या होगा, और परिवार बनेगा, फिर परिवार बनेगा। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, ये भी परिवार नहीं चाहिए, अब ये परिवार बड़े हो गए, सब अपने अपने मार्ग पर लग गए ना, ये जो किसका किसका है अपने अपने मार्ग लग गए, हमारे ये इस परिवार की भी इच्छा ना करो, इस परिवार भी छोड़ दो, अरे फिर तुम आगे जाओगे तो हमारे पास ही पीछे पीछे आ जाएंगे, फिर क्या बनेंगे, सब वहां पर परिवार बनोगे। लेकिन एक परिवार बनेगा, उस लाख में एक परिवार बनेगा। लेकिन भगवान उस इसलिए तो कह रहे हैं, मन तो चल रहे सुख के, मन क्या बताए, मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। इसलिए परमात्मा है, सब परिवार की सब एक ही इच्छा छोड़ दो, और जहाँ से वहाँ जाने के बाद कोई इच्छा नहीं करनी पड़ती, उस लोक में चलो, ये फिर वापस इस संसार में नहीं आना चाहिए, वापस इस संसार में नहीं, बिल्कुल नहीं संसार में। अभी तक परमात्मा यही उदाहरण दिए, जो आगे होके चले गए उनका क्या दुर्गति हुई है। पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। राजा राम की काल रंगी, सीता लंक मझारे, सेतु पार जब सेना उतरी, चढ़ गए अंत पारे, पदम 18 चढ़ गए पदम 18। 18 पदम सैनिक लेके क्या किया था, राम ने लंका चढ़ाई की थी। किस लिए की थी, सीता को छुड़ाने के लिए, सीता को छुड़ाने के लिए की थी। उस टाइम में उसको भोगना पड़ गया, रावण ने ऐसा, ये तो पिछले जन्म का मन का किया हुआ है, जो पिछले जन्म में सीता का क्यों आया, और सीता का वियोग होने के पीछे क्या, राम का जन्म होने के, सीता का जन्म पे ही होने के पीछे क्या राज है, वो नारद का श्राप था। यही तो, मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। जब तक मैं बोलूंगा तो भगवान उसके कर्म फोड़ेंगे, मैं और मेरा करेगा, मेरा परिवार हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, मेरे के चलते के कारण क्या हो गया,
मेरी मेरी के चलते क्या हो गया, तो मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मैं बोल दे तो भोगो फिर। खुद को कर्ता मानते हो ना, कर्ता मानने के चलते भोगना पड़ रहा है। हम कर्ता नहीं बनेंगे, भगवान को कर्ता समझेंगे, भोक्ता कैसे बनेंगे फिर? इसलिए तो इच्छा मिट जानी चाहिए ना। इच्छा मिटने के सबसे पहले भगवान ने क्या बोला है, कबीर करता एक है दूजा ना कोई। हम खुद को कर्ता मानते हैं, इसलिए हमारा क्या बनता है, इच्छा बन जाती है। इच्छा उसी की बनती है ना, इच्छा उसी की बनती है जिसका वो खुद को मैं करता हूँ, वो मेरा है, ये जब आएगा तभी तो उसकी इच्छा बनेगी। और जब भगवान ही सब करता है तो भगवान से प्रेम हो जाएगा, भगवान ही पास जाएगा। इसलिए जब रावण ने जो लंकेश को उठा के ले गया था ना, सीता को, उसका भोग भोगना पड़ा रावण को। उसकी लंका सब जल गई और अपना सीता को भी वैसे लेकर गया राम। सारे उसके वंशज जो पुत्र थे, 100 पुत्र, कितने लाख पुत्र थे ना उसके, 1 लाख पुत्र थे, 1 लाख पुत्र थे उसके। तो 1 लाख पुत्र थे वो सारे मर गए, मेरा विनाश कर दिया लगाने के पीछे कोई नहीं रहा उसका। सारा इतना बड़ा उसका कुल था, कुनबा था, और उसके सोने की लंका थी, सारी जल गई, वो विलास में मर गया। नहीं, क्या जीवन है ये? किसको अपना मान के बैठे, ये तो मर गए सारे। जिसको हमने अपना माना था, मेरे बेटे हैं, मेरे ये हैं, मेरे पत्नियां हैं, मेरे बच्चे हैं, ये सब क्या गए उसके सामने मर गए। मेरे उसके सामने तो मर गए। और मैं करके इतना कितना कमाया था उसने। बोलते हैं कि उसके दरबार में, उसके बाजार में जैसे यहाँ पर गेहूं बिकते हैं ना, वैसे क्या बिकते थे, हीरे मोती बिकते थे। ऐसा वो संपन्न राजा था। संपन्न राजा भी मर गया, उसकी कुनबा नाश हो गया उसी आंखों के सामने पे। किसका क्या चलता है यहाँ पर? किसका कुछ नहीं चलता। इसलिए मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तो छोड़ दे, ये सब हट छोड़ दे। मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, ये वाला हट छोड़ दे। और भगवान करता है ये वाला, इसको पकड़। हट छोड़ने की तैयारी नहीं है, और हम भी उसके पीछे लगे हुए। आत्मा उसके पीछे लगी है। आत्मा को क्या, इस आत्मा को भी ज्ञान नहीं है। मन को हम हमारे साथ परमात्मा मन बोलते हैं ना, वाणी है परमात्मा की, मैं तो दे दिए बाला में संसारी दी गल्ला चीने, संसारी दी गल्ला चीने न बुझे गहरे न। जो मैं कहीं बताती हूँ एक भी नहीं सुनता मेरा। हाँ, बहरा ही है। मैं कितनी बताती, एक भी नहीं सुनता बिल्कुल भी। इसलिए ये बिल्कुल नहीं सुनता, अपनी चलाने के पीछे लगा है। इसलिए भगवान ने उसको ध्यान दिया, उसको बताए हैं क्या करो, इसका जो खुराक जो लगता है ना उसको ना दो। मन को जो लगता है अच्छा लगता है उसको ना दो। आत्मा को जो अच्छा लगता है, आत्मा की खुराक पर ज्यादा मत दो। तब जाके परमात्मा क्या बोलते हैं, तो वो कमजोर होगा। फिर हम लोग को अपने गुरुदेव भगवान के वचन पर चलने के लिए हिम्मत आती है। फिर काही खराब मिळत नाही तेव्हा हिंमत वाटते. आणि ह्याला गेलं म्हणायचं संसारची बुद्धी तेव्हा म्हणायचं खूप वाढते. हिंमत वाटते. ये क्या हो गया, ये मन को मार लिया तो मन कमजोर हो गया। तब ये ऐसे हो रहा है मन को। तो मन कितना तक उछलेगा, उछल कूद कब तक करेगा? फिर ऐसे उसको ये हो गया, उसका सारा खुराक ही बंद हो रहा है। कब तक उछल कूद करेगा वो? एक ना एक दिन तो भगवान के चरणों में लग जाएगा। अभी भगवान छोड़ दे सारा संसार भी, रखो हमारे अपने चरणों में रखो। फिर एक ना एक दिन बोलेगा ना वो मन भी हार जाएगा। एक दिन मन हार जाएगा, मतलब वो अपने अनुसार वो अपन क्या करेगा, हार कर आत्मा के पीछे आ जाएगा। जिस दिन आत्मा के पीछे मन आ गया ना, आत्मा ने क्या करनी चाहिए, बस अपने भगवान की तरफ जाने की सोचनी चाहिए। ऐसे मन की खुराक ना देकर, तब एक हार मान कर क्या होता है, वो आत्मा के पीछे आता है। मतलब मन आत्मा के पीछे आ गया तो समझ लो दूर नहीं, भगवान से मिलने के ये तो परमात्मा वो क्या नाम, गधा और वो गाय वाली परमात्मा बताए कि मन जो है गधा,
और आत्मा जो है वो गाय। और गाय को जब खुराक ज्यादा दे तो गाय जब आगे बढ़े तो गधे को भी साथ साथ लेके चलेगी, ठीक है। और फिर नहीं तो गधा खींचने की कोशिश करेगा। क्या गधा की सोच अलग रहती है, गाय का सोच अलग है, बुद्धि विचार का मतलब। तो मन का तो ये सब का खुराक है पूरा, जैसे अभी यहाँ पे रहने का। और आत्मा की जब वो उनके साथ साथ चलेगी तो परमात्मा कहते आत्मा जब प्रबल हो जाएगी तो मन को खींच के लेके जाएगी। फिर जहाँ भी जाना वो फिर अच्छा की तरफ जाएगी तो अच्छा की तरफ वो भी जाएगा। और मन का खुराक ज्यादा देगा तो वो आत्मा को खींच के जो है वो गलत के तरफ लेके जाती है, और फिर वो फंसाती है फिर यहाँ पे। मन बुलाई फिर मन का तो यही चीज है कि मन बुलाई ज्यादा जल्दी आ जाए। भगवान ने हम लोग को ऐसी परिस्थिति बना दी है, मन भागना चाहेगा भी भाग नहीं पाएगा। भागना चाहेगा कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे, क्या रखा है भगवान ने तुम्हारे लिए, मन के लिए क्या रखा है बताओ। और भागना चाहेगा तो भी भाग नहीं पाएगा। अभी छोड़ेंगे उसको, भाग कितना भागता है तो फिर वो जाएगा कहाँ जाएगा, फिर कुछ भी नहीं है भागने के लिए उसको। अभी रास्ता ही नहीं रोका परमात्मा ने। परमात्मा जर रस्त्यामध्ये घेतो जेव्हा तरी साथ संगती तरी हाँ, वही एक उसका ये है, क्या है, भगवान के चरण कमल में पढ़ने के अलावा रास्ता छोड़ा नहीं भगवान ने उसको। एक तो भगवान के चरण में पढ़ के आप चलो अपने सब लोग, तो रास्ता तो थोड़ा छोड़ा ही नहीं, फिर क्या करेगा, फिर आएगा पड़ेगा अपने चरण में। मन के पीछे आएगा या आत्मा आएगी, आत्मा के पीछे आएगा नहीं मन। अभी वो चल रहा था बहुत ही, आप क्या करोगे। इसी प्रकार जो है मन की परमात्मा क्या करते हैं, मन की खुराक को बंद कर देते हैं। जीव की क्या औकात है मन की खुराक को बंद कर सके। दूर दूर तक समंदर है, वो जहाज पे आके बैठना पड़ता है। हाँ कहो है वो परमात्मा पता है कहो है कहो। दूर दूर तक पानी है, समंदर है, जहाज के सिवा पर्याय नहीं अभी। मन के ऊपर आत्मा बैठेगी ना, मन खुश नहीं चलेगा। तो फिर पानी में डूब के मरेंगे, मन तो पानी में ही लेके जाएगा। नहीं ना, वो क्या है, अभी उसको पता है पानी में जाएंगे मर जाएंगे। मन को पता है ना मरेंगे। हाँ। फिर मुझे सुख नहीं मिलेगा, तो जहाज छोड़ेगा ही नहीं वो। फिर वो क्या करे, वापस जहाज पे जाके बैठ जाएगा। हाँ, घूम के जहाज हमारे गुरुदेव भगवान है। गुरुदेव भगवान जहाज है, हाँ, पर्याय नहीं अभी भगत को। जैसे उसको क्या है, उसको पता नहीं चला जहाज पानी में जाने वाला था, तो उसको क्या किया है, एक देश जैसे कि क्या था, एक भूत था, और एक आत्मा के शरीर में जाकर बैठ गया था। वो मुसलमान का था वो, जीन बोलता जीन बोलो, भूत आत्मा बोलो। भूत आत्मा अलग है, जीन अलग हो। जीन अलग। वो तो मुसलमान का था, उसको और जिसकी जो आत्मा थी ना, जिस शरीर था ना, जिस आत्मा था, उस आत्मा को कैद किया गया था। उस आत्मा को कैद करके साइड में रख दिया था। ये यही दास के साथ ही हुआ है। मुझे उसकी मेरी दास की मुलाकात हुई थी आश्रम में पहला, तो कैद करके रखा था उसको। जो आत्मा सच में थी, भगत था वो, 10-12 साल का था। उसको कैद करके रखा था, और उसकी जो उसको एक नहीं होती है जो इतनी सी बाहुली रहती है, उसको बांस को बांधेंगे तो उसकी जब उसको क्या किया था, उसका गला बांधा था, तो बोल नहीं पाता था। ऐसे ही थोड़ी धीरे धीरे गला बांधने के बाद कैसे बोलते हैं, वैसे बोलता था। और दास आश्रम में गया था, वो भी वहाँ पर आ गया, ऐसे ही बोलता था। तो बिल्कुल उसको क्या किया था, अच्छा नहीं लगता था वहाँ पर खाना जो है, अच्छा नहीं था। भूत को जो क्या क्या चाहिए उसको, हाँ बहुत बढ़िया खाना चाहिए होता है। हाँ बढ़िया मीठा, हाँ वो तीखा मीठा बहुत अच्छा चाहिए होता है। तो वहाँ पर आश्रम में क्या मिलता था, एक दाल, एक रोटी, चावल थोड़ा, इतना ही मिलता था। और ये बार बार आके मुझे बोलता था, क्या ऐसे खाएंगे मुझे, यानी क्या किया है, ये लोगों ने मुझे फंसा के लाया है यहाँ पर। चलो मेले में चलेंगे, चलो मेले में चलेंगे करके, मेले में चले। हाँ मेले में चलेंगे, मिठाई खाने को मिलेगी। इस आधार से मैं इसके पीछे लग के आ गया, और ये लोग देख मुझे क्या दे रहे खाने को। वो बोल रहा था, मैं कौन, भूत बोल रहा था, दास के साथ बोल रहा था। तो ये ऐसे दे रहे मुझे खाने को, क्या मैं इसी कैसे जिएंगे यहाँ पर। लेकिन वो भागना भी चाहता था कि भाग नहीं पाता था बाहर। नहीं बाबा, जिस टाइम जो भागने की कोशिश करेगा ना, उसे उठा के भगवान अंदर पटक देते। ऐसे उठ के ऐसे
गिर के पीछे पड़ जाता था। बाहर जाने के लिए पैर रखता था, जैसे वो मट्टी में पैर रख के जो वहाँ पर एक नीचे ये रहता ना बिछक रखा था वहाँ पर, वो आश्रम में बाहर जाने के लिए वो पैर रखने की सोचता था। उसको पता था ये मुझे अभी क्या करेंगे, जो ढकेल देंगे अंदर में गिर जाऊंगा। वो धीरे से पैर रखता था, धीरे से एकदम टच होने से पहले परमात्मा उठा के फेंक दिया। अंदर ही जाने जाना नहीं कहीं पर भी। वो ऐसे बहुत सारे वहाँ पर भूत थे उसके अंदर भी, उसके अंदर बहुत दूसरा भी भूत आता था। बहुत ही ये है इसकी इंटरेस्ट कहानी है, लेकिन आगे चलेंगे, छोड़ दो उसकी बात नहीं करेंगे। चल रहे वानी और वो मारे गए। कहते जयदेव राजा से कहे लीला अगम अपारे, पूर्वला संयोग कुछ हुई सोहने हार। गरीब दर गए बीज इंसाफ, बंदी छोड़ अपना फैसला देते। गरीब दर गए बीज इंसाफ है दम दम लेखा होए, जयदेव के कर कटे जानत है सब कोई। गरीब दर जयदेव ने नाही कही हुई तीन लोक में गा आवाजे, जरना ऊपर होत है ये सकल संपूर्ण काज। गरीब जयदेव ने नहीं कही ही तीन लोक आवाजे, जरना ऊपर होत है सकल संपूर्ण काज। बंदी छोड़ कहते समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो, कदे न हो काज राम रंग होरी हो। सत साहिब बोलो सतगुरुदेव की जय। अभी आपने जयदेव की कथा सुनी, भक्त की, संत की। गरीबदास जी महाराज कहते हैं पावेगा अपना किया रे, तू भोगेगा अपना किया रे। अपने किए हुए कर्म का जीव भोग भोगेगा, अच्छे करेगा तो अच्छा फल मिलेगा। जिस प्रकार जयदेव जी ने अपनी करनी करी, भक्ति करी, लेकिन दुर्शीष नहीं दिया, बुरा श्राप नहीं दिया, अपने मुख से कुछ नहीं कहा। और जैसा उन्होंने भक्तों ने किया, दूसरे ठगों ने, उनका फल उनको मिल गया। इसी प्रकार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज कहते हैं चिन्नो अदर अधारे, मन तू पावेगा अपना किया रे। अपने किए हुए कर्म का भोग तुम भोगेगा। चिन्नो अदर अधारे, उस परम पिता परमात्मा जो सुन शिखर के ऊपर है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष, उसको चिन्हो, उसको पाने की कोशिश कीजिए। वो किस प्रकार प्राप्त होगा। राजा राम इसमें क्या बताया, मन तो पावेगा अपना किया होता है ना परमात्मा ने। जिसने जो किसने किया, अपना जयदेव ने उसका कर्म, उसने जैसे पुण्य कर्म किया उसको भोगना पड़ा। पाप कर्म उसने जो ये थे वो दो संत थे जिसकी निंदा कर रही थी जयदेव की, उसका उसको भोगना पड़ा। और इसमें क्या बता रहे परमात्मा, तुम चीनो उधर उधारे, तो उस परमात्मा को चीनो। उसी ने सिर के करके ऊपर बैठता है वो, उस परमात्मा को तो पहचान लो। कैसे वो प्राप्त होगा, उसकी साधना को अपनाओ, उस साधना को अपनाओ, तब जाके तुम उस परमात्मा प्राप्त हो जाओगे। तब तुमको क्या होगा, मन तो पावेगा अपना किया, भोग के अपना किया ना, इसमें नहीं आएगा फिर वो उस लोक में प्राप्त हो जाएगा, भगवान को प्राप्त हो जाएगा, तो वो भोग नहीं पाएगा, वो भोगता नहीं बनेगा। फिर वो परमात्मा मोक्ष प्राप्त कर लिया उसने। इसलिए उस परमात्मा को इसके पीछे क्यों लगाया, अच्छा कर्म करने के पीछे, बुरा कर्म करने के पीछे है, तुम क्यों लगाए हैं। हम लोग क्या कुछ भी करना है तो अच्छा करो बोलते ना, अच्छा करो, लेकिन अच्छा करेंगे तो भी हम लोग को क्या है, अच्छा करेंगे तो भोगना पड़ेगा, बुरा करेंगे तो भोगना पड़ेगा। इसलिए हम लोग उस परमात्मा की खोज करेंगे और अपने कर्म अच्छे करते करते फिर बाद में जो कर्म बोलते पाप और पुण्य दोनों को नाश कर देगा भगवान, पाप और पुण्य दोनों को नाश कर देगा ना भगवान। इसी तरह हम लोग है ना उस परमात्मा की खोज कर जब तक इस धरती पर है पुण्य करेंगे और जाते समय परमात्मा क्या करेंगे, परमात्मा बोलते हैं उसका नष्ट कर देगा, परमात्मा नाश कर देगा और भगवान अपने लोक में लेके जाएगा। उस लोक में जाने के बाद हम लोग को कुछ भोगना नहीं पड़ता। 4 दिवसाचा कष्ट आहे का? क्या हुआ? 4 दिवसाचा कष्ट। हाँ 4 दिन अपना कष्ट उसको सहन करके अपने निकलेंगे यहाँ पर, अपने भगवान की जगह जाएंगे।
हमेशा के लिए हाजिर अमर होऊन आपल्या परमात्मापाशी राहू शकतो. वापर रह सकते परमात्मा दरबार में. आता 4 दिवस कष्ट आहे आपल्याला, तर पुढे काय कष्ट आहे? जाता है, फिर आ जाता है और उनके साथी पक्षियों में रहता, पर उसका वृत्ति अपने माता पिता का नहीं हटती. वो ये सोचता है कि मेरा ये घर को ना यहाँ मेरा परिवार है, ये तो मेरे टेम्परेरी साथी हैं, अस्थायी. जो यहाँ पर पक्षी हैं जितने भी, इनके साथ प्रेम तो हो जाते हैं, 10 दिन इकट्ठे रह लो किसी के संग में, वो उनके साथ बैठे है, व्यवहार ठीक करता है, लेकिन उसके मन में ये नहीं रहता कि ये मेरे साथी हैं. उसकी अपनी सुरती एक तक वहां अपने माता पिता से नहीं छूटती कि मेरा परिवार है, यहाँ मेरा परिवार है नहीं. इसलिए वो अलल पक्षी क्या क्या सोचता है वो, ये यहाँ पर मेरा परिवार नहीं है. उसकी अलग पक्षी बार बार ध्यान ऊपर रहता है अपने लोक में, जहाँ पर उसका परिवार है ना, वहाँ पर उसकी ध्यान रहता है ये मेरा परिवार नहीं है, मेरा परिवार तो ऊपर है. ऐसी सोच रहती है उसकी. ये तो इसका क्या है, भक्ति का मूल है. ये वैसे सोचेगा वहाँ पर तो वो उस लोक में जाएगा. का बच्चा जो है वहाँ बच्चा में रहता है, इधर उधर घूमता भी रहता है, पर उसकी अपनी सुरती अपने माता पिता का नहीं हटती. उसका एक टक ध्यान उसी में लगा रहता है, हरदम एक पल होगा. जैसे यहाँ बैठा है, मेरी सोचती रहेगी मेरा घर तो वहां पर है. जैसे विदेश में कोई व्यक्ति चला जाए और वहाँ उसके दोस्त भी होते हैं, उनके साथ बैठता उठता भी है, खाना पीना भी करे से, लेकिन उसके अपना बच्चा मत करती 1 मिनट नहीं हटती. इसको अलल ध्यान कहते हैं कि अलल पक्षी का बच्चा जो अपने माता पिता में ध्यान लगाता है, इस प्रकार आपने फिर उस आत्मा को कह रहे हैं कि मकर तार का सारा पकड़ के फिर इधर उधर मत न देखिए, ना स्वर्ग का नहीं जाकिए और ना ही कित ब्रह्मलोक में डटिए, सीधी अपने सतलोक में जाकर डटना, वहां भी तेरे साथ धोखा हो सकता है. मकर तार का खेल कांगना अल्लल ध्यान दिखा के और बैठ विश्वास सेज बिछा के, बैठ विश्वास सेज बिछा के जो शब्द छह लावे. कहते हैं उस पिता परमात्मा के प्रगट होने की यानी धैर्य के साथ आपने इंतजार करनी पड़ेगी. चंचलता मत करिए. विश्वास रूपी सेज बिछा के उस परम पिता परमात्मा शब्द रूपी परमात्मा के प्रगट होने का तो सुमन साधना करते रहना और इंतजार करना कि एक दिन जरूर आएगा. जब हमारी सारी प्रक्रिया हो ली, भाई शादी भी होगी और पहुंच भी गए घर पे, फिर पति कहाँ रह जाएगा. तो इतना विश्वास अगर है, यानी जब हमने नाम ले लिया, हमारी सुरत मालिक में लग गई, सुमन ठीक मिल गया और भाई वो सारा सौदा मिल गया, तो परमात्मा प्रगट होने में देर कहाँ लगेगी. किसी के बंडाने में, किसी के बहकाने में मत आना के मारे गुरुजी तो 1 मिनट में दिखा दें. गाली ही से ऊप जैसे बगंदी, जैसे परमात्मा प्राप्त करने परमात्मा बोल रहे इच्छा पर विश्वास होगा तो परमात्मा आएगा और हम लोग को लेके जाएंगे. इसलिए परमात्मा बोल रहे उस परमात्मा को पहचान कर लो, उसकी साधना को अपनाओ, दृढ़ भक्ति बन गई, वो परमात्मा आएगा लेके जाएगा. आगे क्या बता रहे परमात्मा, लंका तोड़ बिलंका रे तोड़ी, महारावण से मारे, 10 मस्तक रावण के काटे, विभीषण को राज दिया रे. मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे. विभीषण ने क्या किया था, विभीषण अपने जो परमात्मा की जो भक्ति कर रहा था ना, उसने क्या किया, सत्य को साथ दिया. उसने क्या किया, सत्य को साथ दिया. उसने भी जो किया है उसको भोगना पड़ता ना, वो सत्य को साथ दिया. उसको परमात्मा ने क्या किया, रावण को जो गलत कर रहा था उसको मार के परमात्मा उसको राज दे दिया, उसको राज दे दिया. और जो भगत वो भी क्या, जब तक उसकी कहाँ तक उसकी ये चली थी, नाम चला भगत का विभीषण का, जब तक उसको लंका नहीं मिली तब तक उसको नाम मिला. उसके बाद लंका जब दे दी तो कुबत करेगा ना, फिर माया आने के बाद कुबत करके परमात्मा ना बताया ना, परमात्मा ने माया हर टो हो तो रोपी रही चालू. माया आने के बाद उसका नाम रह गया, भक्ति रह गई उसकी, और आवाज करने लग गया, मौज मस्ती करने लग गया और भक्ति छूट गई. अंदर हो गई तो भी तड़प नहीं ना भक्ति में,
माया ने उसको रोक दिया भक्ति का। इसलिए जो है लंका मिलने के बाद भी वो क्या हो गया, भक्ति में पीछे हट गया। लेकिन पहले था ना भगत, काय नव्हतं. हाँ कुछ नहीं था, कोई अपना भाई भी उसको इतना सम्मान नहीं देता था, भाई के अंडर सारा था, इसलिए वो भक्ति करता था, उसके लिए भगवान ही दिखता था। और लंका मिलने के बाद भगवान दिखना बंद हो गया, इसलिए उसका नाम भी बंद हो गया। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, जो तू मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। प्रहलाद पेज परवान करी थी, धर नरसिंह अवतारे, दीन दयाल दया के सागर, हिरना कुछ उधर उधर है। जो प्रहलाद भगत था, प्रहलाद भगत के बारे में परमात्मा ने क्या बताया है, वो कि एक आत्मा परमात्मा की प्यारी आत्मा थी। उसको परमात्मा ने क्या किया था, पेट के अंदर इसको, जब पेट में था ना तब उसको ज्ञान दिया था, उसको नाम दिया था भगवान का। लेकिन बाहर आकर भूल गया, भूलने के बाद उसको फिर वो अपने भगवान, अपने बाप को ही भगवान मानने लग गया। लेकिन ऐसी जो परमात्मा जब ऐसी लीला रची उसको कि बाबा अपने बाप को भगवान मानने लगा। किसी बोलता था ऐसे नहीं, दूसरे भगवान नहीं मानना है, मेरे बाप को ही भगवान मानना है। एक बार जो कुमारी थी तो मटके जो आवे में डाल रही थी, जो मटके आवे में डालकर आग लगा दी। आग लगाने के बाद एक बिल्ली आ गई और बिल्ली म्याऊ म्याऊ करके बहुत चारों तरफ, आग की चारों तरफ घूमने लग गई। लेकिन जब घूमने लग गई तब उसको पता चला कि कुमारी को इस मटके के अंदर इस बिल्ली के बच्चे थे। तब ये भगवान को अर्ज करने लगी, भगवान अब ये बचाओ, भगवान ये बचाओ, ये बिल्ली अब नहीं आता तो आवे का जो आग थी बहुत बड़ी, नहीं कम हो सकती थी, अभी भगवान ही बचा सकता है। तभी वो प्रहलाद वहां से जा रहा था, प्रहलाद वहां से जा रहा था, जाते जाते समय इसने सो देखा ये तो दूसरे को, मेरे भगवान को छोड़कर आने की भाई मदद मांग रही है, किसी और भगवान की मदद मांग रही है। तो बोले कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, विष्णु भगवान को क्यों पुकार रहे हो, हमारे बाप को पुकार, बाप आपकी मदद करेगा, विष्णु भगवान तो थोड़ी मदद करेगा आपको, मेरे बाप को पुकार, मेरे बाप का नाम स्मरण करो, आके पुकारेगा। वो बोला कि यहाँ पर, बहन बोली कि आप यहाँ, आपका बाप यहाँ पर नहीं बचा सकता है, बिल्ली के बच्चों को आपका बाप नहीं भगवान बचा सकता है। तो वो कैसे बोला, नहीं वो नहीं हो सकता, बोला बाप बचाएगा हमारा, तो नहीं हो सकता, बचाएगा, अग्नि के अंदर है ये, नहीं बचा सकता। वो बोला तुम्हारा राम बचाएगा, हाँ राम बचाएगा। जब ये आवा ठंड हो जाएगा तो बोला कि उसने क्या बोला, बच्चा तो फिर इसके जब आवाज ठंड हो जाएगा तो मुझे बताना, इसको खोलोगे तो मुझे बता के खोलना। तो क्या किया भगवान ने, वो तो आर्ज करी थी ना भगवान को, इसको इसकी बिल्ली के बच्चों को बचाओ करके, मैं तो आर्ज होगी भगवान को, आर्ज भगवान को होगी। होने के बाद भगवान ने क्या किया, उसको भगवान की शक्ति से उसको बचाया उस भगवान ने। लेकिन वहां पर क्या किया था, जब 2 ही दिन में, 2.5 दिन में उसका आवा पक कर बुझ गई आग। 15 दिन में आवा पकता था तो परमात्मा 2 ही दिन में काम कर, हाँ 2 ही दिन में काम करवा दे, ठीक है, दिखाना था प्रहलाद। जिसे आवा निकाले मटका, वो मटका कच्चा ही था, पका भी नहीं था, मतलब कच्चा रहता था ना, उसको पकाने के लिए डालते, वो पका भी नहीं था, परमात्मा कच्चे कच्चे रखते वैसे, कच्चे वो वैसे निकाले एकदम ठीक ठाक बच्चे, एकदम वैसे निकले। फिर प्रहलाद जब आए देखे तो पूरा विश्वास हो गया कि ये तो सच में भगवान का काम था यहाँ, हमारा बाप भगवान नहीं हो तो वैसे ही बना हुआ है। तब जाके उसका विश्वास बना, भगवान सब कर सकता है, मेरे बाप को नहीं कर सकता। तब जाके उसने छोड़ दिया। तब उसको क्या किया, उसको याद आ गई पेट में जितनी नाम और ज्ञान थी। तब सबको बोलने लगा जो है ना सब गलत है, ये अपना बाप भगवान नहीं है, ये भगवान तो कोई दो है, विष्णु भगवान है, तो भगवान नहीं है। तब जाके उसके पीछे लग गया सारी दुनिया को डरा था ये हिरना कुछ जो है, उसका बेटा ऐसे निकला तो बेटे को मारने की कोशिश करने लगा। तो 52 बार उसके ऊपर अपराध किया, 52 बार मारने की कोशिश की उसने अपने बेटे को। 52 बहुत ज्यादा है, 52 क्योंकि परमात्मा को भी 52 याद नहीं थी। 88 बार मारने को नहीं किए थे, 88 बार। किसको? तो प्रहलाद भक्त को उनके पिताजी ने 88 बार 52 बार 52 बार कहा था। और ये क्या किया, इसी से क्या होगा, उस भगत का नाम बन गया, वो परमात्मा को नरसिंह रूप बना के रहा पड़ा। इसलिए
वो भगत को सता रहा था, अपने अपने बेटे को, लेकिन वो भगत परमात्मा का था ना, कितना सता रहा था उसको। ऊपर से पर्वत से नीचे गिराना क्या, सर्पों के बीच डालना क्या, गरम कढ़ाई में डालना, गरम तेलों में डालना क्या। तो भगवान की स्टेज होती है ना, वहां तो उसकी परीक्षा लेनी होती है, उसको अग्नि में जलाना। और स्टेज होने के बाद तो एक न एक दिन भगवान आएगा ना, धैर्य रखना पड़ता है। हाँ, हम हार मानेंगे तो नहीं चलेगा, हार मानने वाला हार जाता है। फिर हार नहीं माननी भक्ति मार्ग में, भगवान आएगा एक ना एक दिन। उसकी तो इतनी बार परीक्षा ली तो भी हारा नहीं। ढीला पड़ने के पीछे भी राज है ना, ढीला पड़ने के पीछे भी राज है। फिर आगे को चल रहे हैं, चल रहे हैं, मालिक और प्रमाण दे रहे हैं। हाँ, प्रमाण दे रहे, हिम्मत दे रहे और अंदर से प्रेरणा भी कर रहे हैं। ऐसे भगत को परमात्मा क्या करता है, दृढ़ भक्तों को वही पर बताया ना परमात्मा ने। जैसे जिस इसके मीडिया में नाम आ जाता है, मीडिया में उसके नाम आ गया, तो उस टाइम उस भगतों का क्या होता है, प्रहलाद के तरफ उसका संघर्ष चालू हो जाता है। वैसा स्पष्ट बोल दिया ना परमात्मा ने। मीडियामध्ये आपकी कोई भी झूठी अफवाह फैलाई हो तो आपने डगमग नहीं होना, उस पर स्थिर है। तो वो प्रहलाद की श्रेणी में आ गया भगत। हाँ, वही ना। मीडिया वाले क्या तो आप भक्तों के खिलाफ में, भक्तों के खिलाफ मीडिया वाले अच्छे छापते के भी गलत छापेंगे, टीआरपी के लिए कुछ भी करते हैं। वो गलत छाप दिया। तो गुरुदेव भगवान का क्या किया उन्होंने, कैसे गलत उनके ऊपर पूरा कीचड़ उछाला। वो ऐसे ही जब कीचड़ उसके ऊपर उछाला जाता है भक्तों के ऊपर, तब उसने धैर्य रखना पड़ता है और अपने गुरुदेव भगवान को विश्वास करना पड़ता है। तब वो परमात्मा प्रहलाद की, जो प्रहलाद भगत था ना, वैसे उसका संघर्ष चालू हो गया। उस प्रहलाद भगत के वो प्रहलाद भगत से भगत बनने लगा। वो ऐसे उसने संघर्ष चालू किया, तब जाके वो क्या होता है, भगत बनता है। सत्संग था परमात्मा का, जो सत्संग में सांगितलं परमात्मा कहीं भी बताया ना भाई। म्हणजे माहित नसतं तर मग सांग, हाँ। भक्तांना माहित नसतं सत्संगमध्ये बोलले जाते। गरम तेल कढ़ाई में डाल देते थे उनको ले जाके, ऐसे तेल कढ़ाहा नहीं वो बड़ा बड़ा, उसके वो फूल बना देते परमात्मा, फूल। इतना मालिक की कृपा थी, मालिक ने फूल बना देते थे उनको अंदर ही अंदर। मालिक है। हाँ, सांपों को उसमें डाल दिए थे। और वो सांप जो है ना, सुबह जब आए देखे कि जाओ मर गया होगा, लेके आ जाओ। वहाँ जाके देखे तो वो जो 5 फंड वाला सांप रहता है ना, उसको छाया करके वो छाया कर रहे थे उसको। हाँ, वो डूबने ऐसे लगे। कितना दया करते थे वहाँ। दया करते थे। और यही परमात्मा कैसे कैसे बचाते थे अपने बच्चे को। हम वो हम क्या बच्चा भी सोचते हैं, वो दिनी था। वो सर्प है सोचते हैं हम। हाँ, सर्प था हाँ, क्या वो? वो परमात्मा थे सबके रूप में। हर गट में भगवान ही रहता है। भगवान ही रहते हैं। हर गट में भगवान रहते, भगवान तुरंत सहाय कर देते हैं। अरे मेरा बेटा ये आपलं मानव ना करून फोडून घेतलं कर्म फोड़ के थे, वो बोलते हैं मेरा है, मेरा मैं कर रहा हूँ। फिर कर्म भोगो। कर्म होगा, फिर इसलिए तो बता रहा ना, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। सांप को मारने की जगह फिर तुमको सांप बनना पड़ेगा, तुमको मार खाना पड़ेगा। कैसे कैसे मतलब वो दिए, बहुत मतलब वो देते थे उनके, वो राजा थे पूरा। और अपने लड़के को मतलब खाली वो अपना नाम लेने के लिए इतना वो देते थे, क्या क्या सजा दी। वो पहाड़ के ऊपर से सीधा डाल दिए थे नीचे, और नीचे डालने के बाद परमात्मा से गद्दे की तरह कर दिए थे पूरा हल्का। और जब वो गिरे तो उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, तुम परमात्मा रोक लिए तुरंत वहाँ की। वो तो हर जगह कण कण में परमात्मा बच्चे को नहीं मार पाएंगे। यहाँ पर आगे बताया जा रहा है, हा हा हु बंदे होते तोलत है बल भारे, गज और गजा बने बहु सागर, सहस 10 सहस्त्र आधारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया। ये जो क्या अभिमान के चलते मेरी शक्ति है, मेरा तब ज्यादा है, तुम्हारा तब ज्यादा है। थे ना ऋषि दोनों, मेरा तब ज्यादा है, तुम्हारा तब ज्यादा है। भक्ति मार्ग में अभिमान क्यों अभिमान हो गया था? ज्ञान नहीं था भगवान का, भगवान कौन है, भगवान करता है करके। भगवान करता है, जब ज्ञान हो जाएगा तो किसका अभिमान आएगा? फिर
कौन सा अभिमान आएगा? भगवान ही सारे कर्म करते हैं, तो अभिमान किसके ऊपर करें हम? किस चीज के अभिमान करें? भगवान ही करता हो गया, भगवान ही करता होगा तो काय का अभिमान का किसके ऊपर करेंगे? जीव कुछ नहीं करता। अभी जो छोटा बच्चा रहता है कभी अभिमान करता है? अभिमान करते देखा है कभी उसको? क्यों? पता है ना मैं कुछ नहीं कर सकता। वही छोटा बच्चा जब जवान हो जाता है, वही माँ बाप के आगे छाती खोल के चलाता है, मैं करता हूँ, मैंने किया है ये। मेरा बना देते। हाँ, वही बच्चा वो क्या सोचता है? मैंने किया सोचता है वो। अच्छा अधीन था तो क्या सोचता है? माता पिता के अधीन था ना, वो तो क्या सोचता है? रिकॉर्डिंग बंद है बगे जैसे सर, रिकॉर्डिंग बंद था दोनों बगे जिगल में बैठे। नहीं चालू रहता है बहन जी, बंद नहीं नहीं। अभी बंद वो तो अधीन था ना, तब वो माता पिता को प्रेम से बोलता तो था। कर्म कौवे को बनाया, अपन हंस बनने का परमात्मा बनाइए, हंस बना दिए। अभी अपना सब कुछ चेंज कर दिया, बोले तो हंस बना दिए। वो हाथी को था ना, हाथी क्या था? हाथी क्यों डींग मारता था इतना? उसके साथी थे ना, उसको ला ला कर देते थे। ला ला के देते। हाँ सही है, बराबर। कौन ताकत होता नहीं था? अच्छा हाँ, जब वो उसको साथ था और खा के पी के अपना ताकत थी, इसलिए वो लड़ने लड़ता था। और क्या क्या खाना खत्म हो गया, उन्होंने भी उसका साथ छोड़ दिया। कब तक देंगे? 10,000 हो गए इनकी बकरी कुश्ती चल रही है, कब तक देंगे इसको? कब तक देंगे? मान रहे हैं मेरे को उतरना पड़ेगा। हाँ, नहीं हार मान रहे तो परमात्मा भी देख ले हम लोग को भी, इनको कब तक देंगे? इनको भी हार माने छोड़ दिए सब लोगों ने हमसे साथ। ये तो हार मानते ही नहीं है और बकवाद करते जा रहे हैं। एकदम बकवादी बना दिया था। मना नहीं दिया था, चल रहे थे, लेकिन आगे जो प्रोसीजर है ना, लेकिन आगे आप- वाले प्रोसीजर के लिए भगवान आप लोग को क्या करना चाहता है? दुख तो भगवान ही परमात्मा दिखाई को हो रहा देता है। था, अपन तो परमात्मा की आत्मा है, दुख परमात्मा को हो रहा है। इसलिए अपने को परमात्मा ने एकदम गंदगी से निकाल के शुद्ध इसमें दूध में रख दिया, हाँ, सिद्धेश मेरे धो डाला। बस उसके अंदर अभी भगवान की याद आएगी। बस अब बाहर देखेंगे तो न होने वाली बात हो गई। डॉक्टर भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, इसी बात परमात्मा ने कर दिया, तो परमात्मा को भूलेंगे कैसे? कुछ भी करो परमात्मा ही करेंगे। परमात्मा की सब खेल परमात्मा की है। श्वास घट बलहीन भया जब खींच लिया मदधारे, अर्ध राम रसना से रट्या सुमरन से ररंकारे। इसमें क्या बताया परमात्मा ने? उसमें तो अभी हो गया ना, हाथी को जब कोई नहीं था, उसके जब तक था ना कोई आकर उसको अन्न केले दे रहा था, वो खा पी के कुश्ती कर रहा था, सबने साथ छोड़ दिया, सबने साथ छोड़ दिया, केले भी नहीं आ रहे, अभी कमजोर हो गया। फिर कमजोर हो गया तो क्या किया? अर्ध राम, जैसे हारने लग गया ना, हारने लगे तो वो क्या हुआ? आर्धा ही र बोल दिया उसने, रंकार धन से भगवान आए लेके क्या। इसी तरह जो है ना, भगवान तब आएगा जब हार लेगा, सारे संसार की तरफ हार लेगा, तब जाके रंकार धुन से पुकारेगा, अर्ध नाम रटेगा, रंकार धुन, तब जाके भगवान बोलेगा अब हो गया टाइम, चलो तुम। उनकी शक्ति थी ना, उनके पास शक्ति थी, दोनों के पास भी तब की शक्ति थी ना। शक्ति होते हुए भी वो स्वर्ग में नहीं जा रहे थे, भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे थे। जब उसने हार मान ली और क्या हुआ? हार गया, आधा ही र बोल दिया तड़प से, तब जाको भगवान आया और उनको लेके स्वर्ग में चला गया। और नील और नल, उनके पास भी भक्ति थी, शक्ति थी, और वो भूल गए, घमंड आ गए उनको। परमात्मा तुरंत उनका पूरा शक्ति खत्म कर दिया। अभिमान आने से, इसलिए अभिमान नहीं मांगता है। यही जो है भक्तों का अपने, वो अनुभव के लिए अपने लिए अनुभव दिया हाँ परमात्मा वही ने। ना, अपने लिए तो अनुभव है। हाँ, इसमें भक्ति सीख मिलने लेके के हम लोग बाद आगे भी बढ़ना भक्ति है। का भी गर्व नहीं होने मांगता है। नहीं होने वाला। परमात्मा अभी बताते हैं, परमात्मा के पास खुद के पास कितना डेंजर है परमात्मा, फिर भी उनके पास कितने आदमी है। उनके जैसा आदमी नहीं होगा। हाँ, वो अपने लिए बता रहे, नहीं तो एक फूक में सब फूक देंगे। शक्ति होती है। हिंदी क्या होगा तो बस फूल जा रहा है। एक फूक में सब फूक देंगे। और मालिक लेकिन उन्होंने भक्तों के लिए
कुछ ऐसा काम नहीं किया आज तक। नहीं तो परमात्मा के भगत तो क्या बन गए जाएंगे, मालिक डेंजर। बनाना ही तो नहीं चाहते। लेकिन वैसा होना नहीं देना चाहिए। नहीं चाहते ना, हाँ, वो ऐसे ही रख तो के पारने होंगे ना, निकालना चाहते, नहीं तो उनकी तड़प नहीं बनेगी, कसक नहीं बनेगी, उमंग नहीं बनेगी। पारने होंगे। अभी जो मांग रहे हो देखो कितना क्योंकि- धनवान बन गए, मोदी भी कम है उनके आगे, जहाँ जाने हम ऐसे धनवान बन गए परमात्मा के भगत मांगने से। लेकिन वो पार नहीं हो सकते। पार नहीं हो सकते ना। जो परमात्मा बोल देना मन इच्छा पूर्ण करो खुद की इच्छा होता। अभी वो हलवानी जो है ना, वो जेसीबी बनाता है पुणे में। जेसीबी पहले साइकिल का पंचर निकालता था, उसके बच्चे छोटे थे, साइकिल का पंचर निकालता था स्कूल के लिए। उस टाइम बोले तो उसको फी नहीं मिलती थी बच्चों को। आज वो जेसीबी बना रहा है, क्यों? परमात्मा के दया से। लेकिन वो कुछ काम की नहीं ना होता है, मांगने से क्या बोला पड़ो परमात्मा। हाँ? वो तो बड़बा बन गया, वो परमात्मा को भी नहीं सोच रहा है कि कैसे भक्ति करने मांगता है। उसके साथ भी हमारा मुलाकात हो गया, भागना पड़ा था उसको। मैं बोला चलो परमात्मा को भोग लगाने का टाइम हो गया और तुम्हारे वजह से विलम्ब हो रहा है, निकलो। हाँ, वो हलवानी अपुना वाला पुणे में सत्संग बंद करने के लिए आया था। वो भगत जी थे ना, साथ साथ मैनेजमेंट वाला है। मैनेजमेंट वाला पार्टी भगत जी थे ना उस टाइम। बहुत बड़ा आश्रम है। लेकिन सचमुच भगत जी चले गए थे वो, मेरी बात सुन के। मैं बोला क्या झगड़ा करते हैं क्या, लेकिन कुछ नहीं हुआ, चले गए। परमात्मा जिसके साथ में ना भगत जी, उसको डरना ही पड़ता है सामने वाले को। परमात्मा शेर बना देते थे, नहीं तो मेरी क्या औकात, मैं ऐसा बोलूं। हाँ ना भगत जी, मैं क्या बोला मेरे को बाद में मालूम नहीं पड़ रहा था, ऐसा कैसा क्या हो गया, ऐसे ऐसे होता है भगत जी। ऐसा कैसा हो गया, वो बुलवा मेरे को देते हैं बाद में परमात्मा। अचंभ हो गया। जलगांव में भी वैसा ही। आपको तो बोले थे ना कि हम गुरुजी से मिलाने लेके चले गए। हाँ, मेरे को बोला तुम्हारे को प्लेन का टिकट निकाल के देता। अरे मैं बोला पहले तुम मिलो, आज तक तुम नहीं मिल सके, तुम मेरे को कैसा झूठी बात बता रहे। हलवानी का वो छोकरा है, क्या बोलता है बोला कि तुम अरे कहीं हमको मिल नहीं मिले तो आपको क्या मिलेगा, फिर काय को लेके जाता है आपको। बोले थे ना वो। और गुरुजी के सामने सामने बात कराएंगे देंगे तो मानेंगे नहीं, ऐसा बोल रहे हैं। मानेंगे भगत जी बोले, हाँ, ठीक है, लेकिन तुम चलेगा। तो वो बताओ कब मिले आप, हमारे को प्लेन का टिकट निकाल के दे, आप कब मिले बोलो। हमारा गुरु हमारा ज्ञान ही है, हमारे गुरुदेव भगवान ज्ञान दे के रखा है। हमारा ज्ञान तो गुरु है ना। बड़ा जैसे इतना सारा है उन्होंने। टीचर ने हम लोग को क्या किया है, ऐसे कैसे रहना है, ये ज्ञान दिया है। और जब परीक्षा टाइम में ये इसको अपनाना है, ये बता के हम लोग चला गया है। बस फिर हम बोलेंगे नहीं, हम टीचर के सामने जाके पूछ के आएंगे, तो बोलेगा टीचर क्या बोलेगा, मुझे ज्ञान देने में क्या कमी रखी थी, डायरेक्ट आ गया मेरे पास, बराबर। क्या कमी रखी थी मैंने तो ज्ञान देने में? परमात्मा ने मेरे साथ ये 4 जो आचम बनाए ना भगत जी, मेरे को इतनी दृढ़ता आ गई है कि मैं एकदम बब्बर शेर। का काम कर। सिर्फ मारामारी नहीं करवाते परमात्मा, बस बातों में ना। जलगांव में जिसने मेरे को नाम दीक्षा दिया इधर का, उसको ऐसा पेपर छुपाना पड़ा था। मैं बोला अगर जेल से आए पेपर तो उसके ऊपर जेलर का सिक्का रहेगा, बोले तो रहेगा। मैं बोला देखो, वो PSI को बोला देखो वो पेपर पे है क्या जेल का सिक्का, उसने तुरंत ऐसे छुपाए। झूठे थे पेपर, झूठे थे ना वो। PSI ने उनको अकल दिया गेट के बाहर खड़ा रहने का, जब बुलाएगा तब आने का। बहुत बढ़िया काम है। भगत जी को 8 सितंबर पहले जब पुलिस वाले आए थे ना भगत जी के घर पे, वो भगत जी से पूछो, वो बिल्कुल डर रहे थे, नहीं डायरेक्ट न्यूज़ दे रहे थे फटाफट, क्या कुछ नहीं। भगत नहीं डरता, मैं तो पुलिस को कितना डरते लोग, बिल्कुल ऐसा परमात्मा का भगत नहीं डरता भगत जी। नहीं, उस समय परमात्मा उनके ऊपर सब रहे थे। सच्चाई भगत जी। जो वो भगत खाली भक्ति दिखाई देते हैं, मगर उनके अंदर जो वो आवाज निकलता है वो सब मालिक कर रहे हैं। ऐसा रहता है। फिर मालिक पुलिस वाले वही बोल रहे थे, क्या बोलते पुलिस वाले ये, कि कहीं पर मर्डर भी हो जाता है तो 1-2 पुलिस जाते हैं या 40-40 पुलिस आए, मर्डर होता तभी 1-2 पुलिस जाते हैं। हम एक ही तो साढ़े से कौन कांस्टेबल जाते हैं बोलते इतना हैं। बड़ा कांड हम लोग सब करके बैठे ऐसे सब चले आए थे ऐसे। अलीबाग में मैं पुलिस स्टेशन में जाता था और PSI बाहर चले जाता था, इनसे लिख लो क्या बोलते हो लिख लो, वो PSI चले जाता था। ये बोले वकील से भी डेंजर है। घर आज भरलो तर नसतं पोलीस आणि बाहेर आणि किती होती. लेकिन वो इतना
पुलिस आने के बाद भगत जी पहले दास भी है ना, पुलिस को देख के ना गाड़ी दूर से भगाता था। गाड़ी में ना कहीं पुलिस भी दिखाई दिया ना। हाँ, अभी वैसा होता है, परमात्मा संभाल लेंगे, उसके सामने से चले जाते हैं भगत जी, कुछ नहीं पकड़ते, कुछ नहीं। अभी तो फिर वो इतने पुलिस वाले आ गए ना, तो बिल्कुल डर नहीं लगा, नहीं लगे। बिल्कुल नहीं लगा। चलो तो चलो बोले, परमात्मा हम लोग यही समझा है कि और किसने आगे नहीं बात पूछना है। वो बोलते हैं मेडिकल चेकअप करना है, तो चलो बोले करो भाई करो मेडिकल चेकअप कर निकले। एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस में बैठ काय गए। मागं पोरं म्हणजे विचारू दिलंच नाही. नहीं दिया। चलो म्हणलं तर चलो तुम्हाला गाडीतच बस. है ना भगत जी, सच बात है। वो जो पागल ने उसको पागल बना देते, सब शौक दे दे के, गोली दे दे के ना, जो पागल नहीं था वो उसको ऐसा नॉर्मल बना देंगे, पागल बना देते वो अस्पताल में। लेकिन परमात्मा साथ में थे तो कुछ नहीं हुआ आपको। ऐसे होता है नहीं तो 15 दिन में आदमी ऐसा पंचर हुआ जैसा हो जाता है उधर। पागल हो गए। सच बात है ये, अपन पिक्चर में भी देखा, वो झूठ नहीं है। सही ना। पैसे दे के वो ऊपर से ऑर्डर आया अच्छे था आदमी को पागल बना देते हैं। उनका सिस्टम पागल हो गया पूरा। हाँ, शौक देंगे तो अभी देखो पुलिस वाला भी क्या करता है मालूम है, गुनाह नहीं किया होगा तो भी उसको कबूल करवाता है, गुनाह किया बोलो। नहीं बस लिखवाता से वो बाद में बोल देता है, हाँ सब मैंने गुनाह किया है, क्यों? मार बचाने के लिए। भगत जी नाही गुन्हा केला म्हणलं तर वरून आणि हाँ, मारतो. 15 दिन से मार रहे हैं और मारते रहेंगे तो मरने से पहले तो बता दो गुनाह किया है, बचेंगे मार खाने से। गुनेगार भी गुनाह नहीं किया होता तो भी कबूल करता है, हाँ गुनाह किया चलो किया है, चलो मारने को तो बचेंगे मार खाने से। अब बाद में लिख देता ना अपना मुंह से कबूला है। हाँ, और वो जज के पास जाएगा ना तब बोलेगा कि ये मेरे को बहुत मार रहे थे, मैंने झूठा बोल दिया, मैं गुनेगार नहीं है। हाँ, जज के पास बचता है फिर वो। जब तक गुनाह कबूल नहीं करता तब तक जज के पास लेके जाते नहीं। वो डॉक्टर ही ऊपर भी है ना, जैसे डॉक्टर के बोले थे ऊपर जो ऑर्डर आए हैं इनको क्या करो, माइंड फ्रेश करो। हाँ माइंड फ्रेश करना मतलब करंट लगा के सारे, और ऊपर से ऑर्डर था भगत जी, हाँ, होश में लाओ, वो होश में नहीं सरकार है। की तरफ से ऑर्डर था। ऑर्डर तो उसी रात ना हाँ ऑर्डर था, सर और डॉक्टर ने बोला वो उसके उनको क्या है, माइंड फ्रेश करने का ऑर्डर है ऊपर से। करने का आउट कर देना। वो कोई मैडम है उसने बताया था ना कि इनको इलाज करो इनके ऊपर, ऐसा ही सब एक बात बोल रही थी। हाँ तो क्या थी वो महाराष्ट्र की क्या नाम थी, एक लेडीज थी, लेडीज पुलिस 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 नहीं थी, नहीं, राज करने वाली। राजकारण वाली वो इसकी औरत है, क्या नाम था वो भगत जी इस बहन जी का? किसके वो औरत है, वो मंत्री की हाँ, सुप्रिया सुले। सुप्रिया सुले। हाँ काय ते पवारची हाँ, पवार की लड़की बरोबर। असल्याला कडक कर्नाटकला म्हणजे ती तिचा नवरा आहे ना, त्या कोणता रिसॉर्ट बनवलेला आहे एका किल्ल्यावर, तर ते तिकडेच राहतात। अब तक क्या कर रहे हैं इनको लेके जाओ। हाँ, लेके जाओ, इसको कार्रवाई करो। सब एक ही बात बोल रहे हैं, इनके ऊपर कुछ तुम्ही माइंड इफेक्ट हो गेला है, कार्रवाई करो। ते याच्यात आलेले आहे ना व्हिडिओ मध्ये। हाँ वो इंटरव्यू आया, बोले उधर ले जाके जब इनको अंदर करेगी ना तो इनको अपने आप दिमाग भगत जी उस टाइम मेरे दिमाग में यही चक्कर चल रहे थे, लेकिन मैं बोला परमात्मा साथ में है, डरने की बात नहीं। वो जो हमारी बात चलती थी, गोविंद भगत की मेरी हमेशा बात चलती थी, हम इधर रिटर्न आने के बाद भी परमात्मा साथ में है, कुछ नहीं होगा, कितना भी टॉर्चर किया होगा तो भी। भगत ने पूछा भी था आपको टॉर्चर करते हैं क्या? नहीं, वो मेहर मालिक की कृपा है सब। परमात्मा के बच्चे के परमात्मा ऊपर साथ है कुछ अपने नहीं। भी। तुम्ही खाना बनवण्यावाला म्हणलं म्हणजे तुम्ही जेव्हा आलं का नाही दवाखाना भरला म्हणलं, त्यानेच म्हणतो उसी रात स्टेशन परमात्मा ने स्वप्न दिखाया, हम लोग गए थे मालिक गोरा सो के दूर एक पहले खाली था दवाखाना, उतना नहीं था। मतलब इतना और जब जैसे परमात्मा हम लोग को वहाँ पर लेकर चले गए ना, तो वही बोल रहे जो खाना बनाने वाला हम लोग को जो डेली खाने के लिए खाना पूछाता था, जैसे आप आए हो ना तब से हॉस्पिटल भर गया है। हॉस्पिटल है ना पूरा भर चुका है। हम लोग को खाना बनाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, इतना हॉस्पिटल भर चुका है 15 दिन में। पहले तुम आए थे कुछ भी नहीं था, दूसरे दिन से ऐसे चालू हो गया, सारे पूरा हॉस्पिटल भर गया। जिनको इलाज मांगता उनको इलाज नहीं मिल रहा था।
वो आ रहे नहीं थे, तो अच्छे बोले तो वो अच्छे होके जाएंगे उधर से। अरे फिर हम आने से पहले सारा अस्पताल खत्म हो गया सारे खाली हो गए, फिर सारे डिस्चार्ज होके चले जा रहे पुराने वाले भी। जिनको इलाज मांगता था उनको मिल गया इलाज। भगवान की कृपा सब पे पूरा हो गई वहाँ पे तो। बहुत सारे भगत जी, बहुत सारे ठीक हो चले गए पूरे हाँ, 15 चले दिन गए। के अंदर। हम लास्ट में आए थे ना, लास्ट में दो तीन दिन बचा था। उस दिन वो बोला कि आप कितना भी खाना लेने ले लो आप। वो बोल रहे हैं क्योंकि आप सारे पेशेंट चले गए जब पूरा दवाखाना खाली हो गया बोला। हमने भी सोचा हम लोग आए थे, आ रहे इसलिए तो भगवान सारे पेशेंट को यहाँ पर ला रहे थे शायद, क्योंकि दिखा नहीं परीक्षा लेने के लिए। पेशेंट कैसे होते हैं। कैसे होते दिखाने के लिए लाया भगवान ने। तुम्हाला स्वप्न कसलं पडलं काय म्हणा स्वप्न सांगा। नहीं भाई तो भगत जी बताए थे ना आपको क्या मतलब सपन जो 1 बजे रात को परमात्मा दिखाए पूरा नाखून खींच लिए थे। नहीं बात चलती थी ना ऐसी। रात को सब कुछ सो गए, परमात्मा को बोला गया। तब फिर सपन मालिक दिखा रहे हैं कि जैसे बहुत पब्लिक आपके घर पे, बहुत सारे आपके गांव के लोग आए, फिर आप लोग भी आए, थोड़ी देर में आप लोग भी आ गए तो घर पे। फिर मालिक दिखा रहे कि आपके पूरा ये फिंगर नाखून उखाड़ लिए। हाँ पुलिस वाले टॉर्चर बहुत किए, ये सब पूरा खून ऐसे मांस सब निकला है, ऐसे उठा लीजिए ना चीज रुई जैसा, ऐसे मांस सब पूरा ब्लड लगा था सब। चंदन भगत जी के हाथ पर, कुछ दासी के हाथ पर, मतलब सबको बहुत टॉर्चर किया था, आप सबको टॉर्चर हो रहा था। फिर हम उनका बहुत तेज झटका लगा। फिर भगत जी से बताया इन लोग का, तब तक मतलब इन लोग लगा तो सपन होगा ऐसे ही। तब तक फिर अनिल भगत जी के तुरंत फोन गया 5 मिनट के अंदर तुरंत। उन लोग का पुलिस सच में उठा कर जेल में, अरुण भगत जी बहुत टॉर्चर कर रहे हैं उन लोगों का। वही सपन परमात्मा इधर दिखा दिया सच करने के लिए, विश्वास लगे फोन भी करवा दिए तुरंत उसी टाइम पर। 1-2 बज रहे थे भाई, आपने फोन किया। वो आप भी थे ना, आप भी उसमें टॉर्चर बोल रहे थे ना, आपको भी इसको क्या किया हाथ में? अब मेरे हाथ में ब्लड लगा था। हाँ ये भी भगत जी थे जो लेकिन हम लोग नहीं गए थे, केवल हाथ में ब्लड दिख रहा था। लेकिन टॉर्चर आप लोग को बहुत ज्यादा साथ में। हाँ, जैसे आप लोग उधर से आए, पुलिस वाले छोड़े थे, घेऊन जायच्या आधीच पाडलेत मग। म्हणजे असं होणार आहे होने वाला था परमात्मा ने काट दिया। होने वाला था, मालिक कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वो अपने हिसाब से तो पूरा प्लान बना रखे थे। नहीं लोग कहीं टॉर्चर करके भूत उतर जाए भक्ति का, ऐसा तो सबका जगत वालों का प्लान था, गाँव वाले से लेके पुलिस वाले से। मालिक ने कितना बरोबर आहे ते। आपके फोन नहीं लग रहा है इसलिए मैंने अरुण भगत के फोन पे फोन किया। एक बार लगा उन्होंने तुरंत उठाया नहीं। परमेश्वरानं वाचवलं म्हणून असं परमात्मा वो होने वाला ही था। वो क्या हुआ था मैनेजमेंट वाले हम अपने खिलाफ केस डाल रहे थे। मैनेजमेंट का काम था वो पहले, मैनेजमेंट वालों ने किया सब कुछ। ये थोड़ा सा था इनका, हाँ। ये इनके घर क्योंकि का, उनको आदत है घर वाले पैसा का। खिलाना। उनके पास पुलिस को मैनेजमेंट वाले के का, पैसे लेकिन कम नहीं है, मैनेजमेंट ने ज्यादा बहुत दबाव पैसा है। वो पैसा खिला के टॉर्चर करने में दबाव दिया था इनको ना पूरा। मॅनेजमेंट वाले काय करेल। हाँ हाँ मग तुमच्याकडे तो इंटरव्ह्यूला आला होता का नाही घ्यायला कोल्हापूरचा? मग मॅनेजमेंट वाले मेन आहे ना, यांनाच पाठवता लागल तेवढे पैसे टाका, पण यांच्याकडून हे काम कॅन्सल झालं पाहिजे, बंद झालं पाहिजे। आता हे आपण भोग लावतो ना, याच्यावर सुद्धा त्यांचा लय क्रोध आहे। पैसा त्यांनी लय ठिकाणी सत्संगती बंद करायला पाठवल्या का भोग नाही लावायचा, परमात्माची आरती नाही करायची। कारण 2 पार्ट झाले ना हे, सत्सेवक आणि मॅनेजमेंट। पवन भगतला किती वेळा पळावं लागत, तिकडे अलिबागला पण आला ना तर रात्रीचा यायचा आणि पहाटे निघून जायचा पवन भगत। तिने एवढं हे असं हा तिकडं एकदा राजस्थान मध्ये पण लपून बसला होता, पळून गेला होता। सगळे लोकांना ज्यांनी सत्संगती ठेवली त्याला बंद केलं होतं, तो मिलिटरी फौजी असून। आता फौजी असून सुद्धा मिलिटरी वाल्यांना म्हणजे असं करायची ताकद नाही। हाँ फिर लेकिन उधर पैसा डाला था मैनेजमेंट वालों ने, तब मैनेजमेंट वालों को ऐसा करना पड़ा। तो शाम को स्टेशन में भागा था वो। हाँ गया था 4 बजे, फिर शाम को आरती बसंत आरती और चला गया। आर्मी वाला उसकी गलती है। जब वो दिल्ली में एक कांड हुआ था, साथ संगति हुई थी और पुलिस आकर वहाँ पर खाना पीना जो बनाया था उसका मार जोड़ किया था, फोटो जाल फाड़ दिया, फोटो डाल के स्टेज जैसा जो किया था वो जलाया था। जो
दीवार दिया भी सब बिखार दिया था और वहाँ पर भक्तों को बहुत मार रहे थे। और तो उसने क्या बोला था, मैं होता मेरे घर में सात संगति होती ना, मैं दिखाता इनको। ये तो पवन ने बता दिया कारण, उधर भी मेरे को मालूम है क्या प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि डिपार्टमेंट से अगर समझो तुम परमिशन मांगो ना तो उसका राइट बनता है, जिसने परमिशन लिया है दी है और उन्होंने दिया है, उधर डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता, फिर बाद में कोई भी आओ कुछ नहीं कर सकता है। और वो मिलिट्री वाला है, बोले परमिशन की कोई जरूरत नहीं, अपना अपना अलग है, बड़ा मॉल है, बड़ी जगह है, कोई नहीं आ सकता। उसका घमंड हो गया उसको, और परमात्मा ने उसका घमंड तोड़ दिया, उसने परमिशन नहीं लिया। और जिधर भी हमने परमिशन लिया ना भगत जी, उधर परमात्मा ने पूरी साथ दे दिया। कितना भी कांड करो ये मैनेजमेंट वाला, कुछ नहीं हुआ। कानून से चला ना। जलगांव में भी पैसा दिया था, लेकिन वो पीएसआई को ऐसा में मिल गया तो उनको पैसा लेके भी उनका काम नहीं करना पड़ा। मॅनेजमेंट से ते भगत रे पंडित छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी भगवान की जय। नारद मुनि से त्रिकाली रही होगी, जिन मन गर्भ किया रे, पल में पुत्र बतर जाए, वो रोवत केस हो पाड़े। वो मन में अभिमान किया था। क्या अभिमान किया था? उसके अंदर अभिमान, जो अपने बाप का फिर बताया कि मैंने अपना क्या किया है, काम वासना के ऊपर कंट्रोल किया है, और अपना मैं अभी बहुत तप किया, मैंने ऐसे किया वैसे किया। उसने क्या किया? अभिमान किया अपने नारद ने। तो जाकर वो अपने बाप को बताया, बाप ने बताया कभी भी जाकर अपने छोटे चाचा को नहीं बताना। किसको नहीं बताना? हाँ, जो चाचा है तुम्हारा, तो विष्णु है, विष्णु को मत बताना। तो वो नारद था, आपने वो नहीं बोलना रोक पाया। और नारद जी के पास नारद को बोला श्री कृष्ण ने, विष्णु ने, अरे इतने दिन दिखाई नहीं दिखा गए थे। तो बोलने लगा मैंने ऐसा ऐसा किया, मैंने ऐसे करके तब करके इतना क्या वासना के ऊपर अपने कंट्रोल किया, मैंने अभिमान किया। बस फिर भगवान भी है ना, अभिमान करने वालों के ऊपर भगवान क्या करता है? घमंड तोड़ता है। मुसी को है ना, परमात्मा को बोला कि मैं जा रहा हूँ बाहर थोड़ा, तो आओगे क्या? वो बोला कि मैं आऊँगा, चलो। तो क्या किया? परमात्मा साथ चला गया वो घूमते घूमते। और परमात्मा ने क्या मतलब, विष्णु ने क्या बोला, मैं क्या करूँगा, थोड़ा पानी पी के आता हूँ। बोला रुको, मैं हूँ आपका सेवक, मैं लेके आता हूँ पानी। और परमात्मा ने क्या बताया, विष्णु ने क्या बताया, उसके अंदर तुम क्यों डुबकी मार के फिर पानी लेके आओ, नहा के फिर पानी लेके आओ। जैसे डुबकी मारी, वो क्या बाहर औरत होके निकला, उसको बाहर नहीं रहा। फिर उसको कोई एक राजा आकर उसको लेकर गया, और उसने क्या किया, उसे शादी कर ली। और शादी करके उसके 72 बच्चे हो गए। 72 बच्चे हो गए। 72 बच्चे होने के बाद बहुत खुशी से रह रही थी, बहुत आनंद से रह रही थी, बहुत ही मजे। आज मेरे से परिवार ही नहीं है, राजा की औरत बन गई। हाँ, राजा की औरत बन गई वो, नारद। हाँ, और बन गई। उसके बाद 72 बच्चे भी क्या, वो सब इतना बहुत ठाट हो गया उसका। उसके बाद 72 जो बच्चे थे, युद्ध चालू हो गया, पति मर गया, 72 बच्चे मर गए, सारा राज्य चला गया। और फिर ऐसे हो गई उसके अंदर वो बाल पड़ के वो आत्महत्या करने के लिए कूद गई उसी नदी में। उसके बाद बाहर निकला नारद करके। अब तो पीछे जो स्वप्न पड़ता है हम लोग, स्वप्न होने के बाद हम लोग कितना डर लगता है। इसी प्रकार जो बाहर निकला ना पानी से, तब इतना घबरा रहा था वो, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, ऐसा हुआ। तब तक विष्णु ने आवाज लिया, अरे नारद क्या हो गया, पानी अभी तक नहीं लेके आया। तब जाकर उसको याद आ गया कि बाबा मैंने अभिमान तोड़ने के लिए भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। इसी प्रकार जो है हम लोग के अंदर अभिमान किसी चीज की नहीं होनी चाहिए, कोई भी क्रिया के अभिमान नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अभिमान नहीं होना चाहिए। और ये जो विकार भी है, उससे डर होना चाहिए हमसे। नहीं डरोगे तो परमात्मा क्या बोल रहा है, इससे डर नहीं उत्पन्न होगा। डर क्यों नहीं रहे? फिर जो डरेगा ना तो उसको बच पाएगा, वो नहीं डरेगा नहीं बच पाएगा। डर है तो ठीक है, अभिमान नहीं है। डर कम हो गया, इसका मतलब अभिमान आ गया। अब क्या होगा, ये डर इसका नहीं लगा ना। जैसे कुत्ता कोई काटता है, उसको डरेगा तो डर की हमारी सेफ्टी रखेगा वो। और कुत्ता काटे नहीं, मुझे काटता है, उसके मैं हूं ना, मेरे पास शक्ति है, उसको मैं ही करूंगा। तो वो क्या करेगा, सच में कुत्ता की काटेगा उसको। इसी प्रकार ये ज्ञान जो है परमात्मा का, ये ज्ञान को डर होना चाहिए ज्ञान के अंदर। इस प्रकार हम लोग ये ना, ये
इससे डर उत्पन्न होना चाहिए। परमात्मा भी इसको एक ग्रुप के ऊपर दास ने छोड़ा था, आज ही छोड़ा था, कल छोड़ा था उसके ऊपर, कि मोह ऐसा चीज है कि हम लोग को मोह में क्या होती है, जैसे 10-12 दिन उसमें मोह हो गया तो उसी के ध्यान आएगा। ऐसे क्या होता है, धीरे धीरे हम लोग को अभिमान करवाने वाले कौन है? करवाने वाले कौन है? भगवान है। अभिमान हमारा थोड़ा सा भी अभिमान आ गया ना तो अभिमान तोड़ने के लिए परमात्मा अपना चालू कर देता है मिशन। इसका अभिमान कैसे तोड़ना है, हम लोग को पता भी नहीं चलता हमारे अंदर अभिमान आया हुआ है, नहीं पता चलता। लेकिन वो अभिमान तोड़ने के लिए भगवान क्या करता है, उसको उसका मिशन चालू, मतलब उसकी शक्ति चालू कर देता है, वो इसका अभिमान तोड़े। क्या करेगा पता नहीं चलता भगवान हम लोग अभिमान तोड़ने के लिए। और जब अभिमान तोड़ने के बाद पता हमें चलेगा कि बाबा सच में मैंने अभिमान कर रहा, इसलिए परमात्मा बोल रहे पहले ही सावध रहो, पहले ही सावध रहो, अभिमान ना करें हम किसी चीज से, डर के रहे। जो वाणी है परमात्मा की, इसमें बता रहे हैं छोटे बच्चे से वैसे बात कर लो कि किसी का उससे मुंह हो जाएगा। बेटी में कर लो, किसी पशु का ध्यान धर लो, काफी बड़ा सुंदर है, ये तो मोल लेना चाहिए। कोई घोड़ा घोड़ी नो खूब संगर के चल वो अच्छी लगने लग जाए। ऐसे ही मोह क्या होता है, थोड़े दिन से थोड़ा हमारा ध्यान लग गया ना उस तरफ, तो क्या करता है मन उसके ऊपर विचार करता रहता है। बेटा और बेटी की तरफ थोड़ा सा मेरा बेटा क्या हुआ, ऐसा हो रहा है, तैसा, ऐसे थोड़ा सा ध्यान चला गया तो उसका मोह हो जाता है, फिर उसका तुरंत हो जाता है मोह। फिर मोह होने से हम क्या करते हैं, सब फंस जाते हैं। अरे मोह फंस गए ना जल्दी नहीं निकलते फिर वहां से। और उस टाइम हम लोग भगवान के प्रति हमारा प्रेम उत्पन्न नहीं होता, फिर प्रेम उत्पन्न नहीं होता, एक लगन नहीं बनती, फिर चित्त भंग हो गया, चित्त भंग हो गया। ऐसे ही किसी पर पुरुष से या पर स्त्री से ज्यादा लगाव करें, वह छूत की बीमारी लगती है चली जाएगी। तो इनसे सावधान रहना होगा। ये सतिथि का है, इसमें बच्चा में मोह हो गया, यह सतिथि है इनकी ऐसे चीजों में, और ये हमें आरोप करते बस की बात नहीं, कितना मोह हो जाता है, आदमी पागल हो जाता है। परमात्मा क्या बोल रहे हैं, ऐसी ये क्या होती है, मोह ममता में जाके छूत की बीमारी लग जाती है। इसलिए सावधान भी हो जाओ। सावधान हम लोग पहले से कर रहे हैं, भगवान हम लोग को पहले से बता रहे हैं सावधान हो जाओ। हम लोग ये ना समझे कि बाबा ये क्या है, नहीं तो मैं तो क्या हो रहा हूँ, काम वासना से दूर हो रहा हूँ, मैं इसको दूर हो रहा हूँ, इसके कोई ये नहीं मुझे, ये करके हम क्या करते हैं, उसको हल्के में ले लेते हैं। हल्के में जब लेते हैं ना तब हम लोग को मार पड़ती है। परमात्मा फट बता रहे ऐसे ही हम लोग को जैसे ये होती है ना, मोह ममता हो जाती है तो अछूत की बीमारी लग जाती है। इसलिए हम लोग को सबसे जो है ना, मोह से दूर होना पड़ेगा, मोह से दूर रहना पड़ेगा। थोड़ा अंतर, मतलब ज्यादा उसके प्रति ये लगन नहीं होनी चाहिए। किसी के प्रति भी लगन करो तो बस भगवान की किसी के प्रति ना लगन करो, बस काम से काम मतलब रखो, बस काम से काम मतलब रखो, तभी हम लोग लगन भगवान लगन में होना चाहिए। परमात्मा ने अपने को हथियार बहुत दे दिए ना, उसके चलाओ, सब लगन खत्म हो जाती है। ये चर्चा जो चल रही है ना, ये भगवान हम लोग कही ना पॉइंट दे रहे, मतलब इसको क्या बता रहे परमात्मा, इससे डरो थोड़ा, इसको घबराओ और थोड़ा इसे दूर रहो। किससे? मोह से। मोह सबसे बड़ी चीज है, हम लोग इसमें अटकाती है। और मोह जब होना चालू होता है ना तो परमात्मा याद भी दिलाते हैं, और अपने को मंत्र जाप करने से तुरंत अपन सब भूल जाते हैं। मोह हाँ भूल जाते गलती होने से पहले परमात्मा सावध करते, बचाते हैं भगत को। पहले नहीं होता था, अभी ऐसा ही होता है। गलती तो अपन युगों युगों से करते आ रहे थे, लेकिन अभी नहीं हो रही ना, तो परमात्मा उसको निमित्त है। यही ऐसे पॉइंट है, इसी पॉइंट से हम परमात्मा हम लोग समझा रहे हैं। अनुभव मिल गया तो फिर अपन अभी उसके दृढ़ होते जा रहे हैं। हाँ, दृढ़ होते जा रहे हैं। पर काल का दाव लग जाता है, खाक मोह, जिसमें मोह कर रहा हो मर गया, मार टक्कर द्वार पे। तो ये सब याद रखनी पड़ेंगी, तो छूत की बीमारी को लगन ना दो, बचो इससे। तो फिर तीसरा सबको बताता शंकर जी मारे, किस लिए
छोटे बच्चे से वैसे बात कर लो। ऐसे है, ये बीमारी है, डेंजर है, मुंह माई की बीमारी, छूत की बीमारी है, उससे दूर रहना पड़ेगा जितना हो सके। इसलिए ये परमात्मा ऐसे पॉइंट दिया नारद का। नारद का पॉइंट दिया, अभिमान कर रहा था पैसे क्या हुआ, ऐसा हुआ, तो परमात्मा ने तोड़ दिया उसका। इसी प्रकार हम लोग भी जो अभिमान थोड़ा सा हो गया ना किसी चीज का, हाँ तोड़ देगा फिर। उनका भी अनुभव दे दिया। हाँ, उनका भी अनुभव दे दिया। इसी वो हमारा क्या करेगा, भगवान तुरंत ही हम लोग का अभिमान तोड़ने के लिए चालू कर देगा। फिर हम आगे पीछे नहीं सोच पाएंगे क्या हो रहा है हमारे साथ। क्या बताया परमात्मा ने, कृष्ण गुरु दुर्वासा रे होते 56 कोटि सिंगारे, अम्बरीश के चले अपूटे वो दुर्वासा से हारे। श्री कृष्ण का गुरु था दुर्वासा ऋषि, उसने क्या किए थे, 56 कोटि यादवों को श्राप दिया था। लेकिन परमात्मा ने क्या बताया, अम्बरीश राजा था ना, अम्बरीश राजा को उसने क्या किया था, ये अम्बरीश राजा एकादश नहीं करता था, बस उसको अन्न जल के ऊपर संयम रखता था। उसको क्या, उसकी स्टेप कैसी थी, 15 दिन तक एक रोटी कम करना, और जब एकादश थी उस टाइम क्या होना, एक बड़ा निहार रहना, मतलब आहार नहीं करना उस दिन। फिर उसके बाद दूसरे दिन एक रोटी बढ़ाना, और 15 दिन तक 15 रोटी खाता था। वो अन्न जल संयम करने के लिए करता था। ये सरकार को ऐसे बता देंगे ना, उसको भी क्या होगा, हम लोग को ऐसे देखेंगे नहीं, खाना नहीं खाती करके, ये भी खाता है। और राजा था वो खुद, इसको बताएंगे 15 दिन में क्या होता है, ऐसे बढ़ाता है, ऐसे खाता है, तो बोलेंगे आना खाना छोड़ दिया इसको, चलो के हॉस्पिटल में। वो ऐसी ही सरकार है ये, वैसे आपको मिल जाती है, उनको गलत समझ के लेके जाती है। लेकिन जो आध्यात्मिक मार्ग में होते हैं उनको पता चलता है। वो तो ऐसा करता था, उसको क्या लगा, जब वो दुर्वासा ऋषि यहाँ पर आ गया तो बोला कि निर्गुण उपासना करो तुम, मैं जो वैसे बताता हूँ ना, निर्गुण उपासना करो ऐसे ऐसे। तो फिर उसने क्या किया, उसके पास क्या है, श्राप देगा, इसलिए उसने क्या सोचा, श्राप देगा, इसलिए उसने क्या सोचा, नहीं बाबा मुझे अपनी करनी है, श्राप देगा, इसलिए उसका बोल ठीक है, सुन लेंगे, छोड़ दिया। तो अगली बार उसने क्या किया, मेरी बात माना है कि नहीं माना देखने के लिए फिर गया, अभिमान इसके अंदर। हाँ। फिर गया तो उसी दिन गया जिस दिन एकादशी थी। फिर वो क्या किया, पैर धोकर आने के से तो उसने क्या किया, अपना पानी पी लिया, बस पानी के ऊपर चल रहा था। उसने बोला कि मेरा जो आहार था आज का मैंने हो गया है। तो उन्होंने बोला मैं आने से पहले कैसे आहार किया, तूने? तो बोला कि मेरा आहार नहीं, मेरा पानी ही पीता है। वो बोला तुम्हें एकादशी का मना किया था ना, फिर क्यों किया तुमने व्रत? चक्कर निकाला, छोड़ दिया चक्कर, अहंकार, चक्कर निकाला, छोड़ दिया चक्कर। मैं चक्कर ने क्या किया, जाकर उसके चरण पकड़े और वहां से फिर वापस इसकी तरफ भागने लग गया। रुद्र मुझे बहुत डेंजर रूप बना के फिर भागने लगा। उसको समझ में आ गया ये मुझे मारने वापस आया है, दोगुनी ताकत। हाँ। तो परमात्मा इसमें क्या बता रहे हैं, जो श्री कृष्ण जी का गुरु था द्वापर युग में, उसने श्राप दे के 56 कोटि यादवों को मारा था। और वही जो ऋषि, वही जो 56 कोटि मारे थे ना श्राप देकर, वही जो है गुरुदेव भगवान के, मतलब परमात्मा के भगत से हार कर भागने लग गया था। फिर वापस उसी चरणों में गिर गया, तब जाके उसको क्या हुआ, उसको बच गया वो। उसके चक्कर पकड़ के उसको माथे में लगा दिया उसने, दे दिया। और श्री कृष्ण ने क्या किया, अपने गुरु ने दिया हुआ वचनों से नहीं, 56 करोड़ यादव को नहीं बचा पाया, श्राप से नहीं बचा पाया। और वही दुर्वासा ऋषि भगत के चरणों में आकर गिर गया था। और श्री कृष्ण श्रेष्ठ है कि वो दुर्वासा ये अपना ये श्रेष्ठ है, भगत श्रेष्ठ है, भगत श्रेष्ठ हो गया ना इसके आगे भी। वो तो भगवान, दुनिया वाले उसको भगवान मानते हैं। भले ही वो विष्णु की भक्ति समझ रहा था, लेकिन नाम बनता तो उसको कहाँ से मिला था, भगवान से मिला था। उसको उसी सत्य, उसी दुर्वासा को सत्य में ले गए थे भगवान, और एक मंत्र दिया था, एक मंत्र, उस मंत्र की शक्ति के चलते वो क्या हुआ था, उतनी शक्ति बढ़ी थी उसकी। दुर्योधन दुशासन को द्रौपदी चिर उतारे, अंधे को कोपीन दी थी, वो बढ़ गए चरण तपारे। दुर्योधन जो था उसने क्या किया था, दुर्योधन दुशासन भाई थे, वो स्त्री किसकी, द्रौपदी की चिर उतर रहे थे। लेकिन भगवान को पहले पता था भगवान कितना हम लोग की देखभाल करता है, विचार करता है, इसका किसी ऊपर कैसी आपत्ति आएगी, वो पहले उसको तैयार करके रखता है। अपने जो भगत रहते
परमात्मा के, उसको पहले देखता है वो कौन सी आपत्ति आने वाली है। तो उसको क्या करता है भगवान, उसको पहले उसका कर्म बना लिया भगवान ने, ऐसी आपत्तियां आने वाली है ये चीर लेके, तब जाके वहां पर जो उसका आपत्ति आई उसको वहां पर बचाव किया गया। आपत्ति आने के बाद बचाव किया गया। इसी प्रकार भगवान को क्या करता है, भगवान हम लोग को कैसा कष्ट आने वाला है ये देख कर पहले उसके अंदर क्या क्या करना पड़ेगा ये पहले ही तैयारी कर सकता है। ऐसे भगत है, ऐसे भगवान के भगत है। विभीषण पिता और द्रोणाचार्य ये कर्ण से बानो हमारे, महाभारत से टट्टी के राखी ये घंटा टूट गिरा रे पड़ा रे, मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। इसमें क्या हुआ, ऐसे भीष्म पितामह जैसे बाणों से छल्ली होकर गिर गया धरती पर। जो भगत थी इसकी परमात्मा किसके रूप में टटेरी, उसने पुकारा तो परमात्मा उसका घंटा ऊपर से घंटा फेंक दिया, वो उसके अंडे शेप रहे, एक भी नहीं कुछ हुआ उसमें, बच्चे कुत्ते पाए बोलते परमात्मा, कुछ नहीं हुआ। और ये इतने शक्तिशाली हो गए, बाणों से छल्ले हो गए थे, मर गए छल्ले होके मर गए ये। और यहाँ पर टट्टेरी के जो अंडे बच गए ऐसी युद्ध में। भगत की ये परमात्मा रक्षा करते हैं। गाजा और इसका तो यही देखते हैं ना आप, युद्ध वहां पर कैसे बम पड़ते हैं, वैसे में कहीं अंडे बच सकते हैं? नहीं बच सकते। उससे भी कहीं गुना, वो प्लेन में भी सब मर गए 300 लोग, लेकिन एक ही बच गया। वो भी कुछ तो भी ऐसा ही कुछ उसने कर्म किए होंगे परमात्मा ने। वो तो कई गुना बड़ा था गाजा के जो युद्ध हुआ रहा है वहाँ पर, उससे भी कई गुना बड़ा होता ना। वो तो डायरेक्ट युद्ध था, वो अग्नि बाण चलते थे। वैसे पर उस टाइम कहते सिद्धि वाले बाण थे, अब क्या बम आ गए। और इतनी घोड़दौड़, इतनी दौड़, इतनी भीड़, उसमें बच गए। बचे नहीं होते, वो घोड़े के पैर के नीचे चले गए होते, तो वो घंटे के वजह से बच गए। 88 मन का वजन था उसका, कोई हला नहीं सकता, वो नहीं हला सकता, बहुत सारी मिलकर उसको हलाया। इसी प्रकार परमात्मा क्या बोलते हैं, ऐसे भगत को, मेरे भगत को मैं ऐसी रक्षा करूंगा, ऐसे उसको अपने छाती से लगा के रखूंगा, उसको तकलीफ आने नहीं दूंगा। कौन से भगत को? जो मेरी मर्यादा में रहता है और मुझको चाहता है, और मर्यादा में वही रह पाएगा, दृढ़ता से आगे बढ़ता है। और भगवान को चाहता है और भगवान के घर जाने के लिए तैयारी रखता है, उस भगत की मर्यादा भगवान रखता है। भगत मर्यादा किसी भी पालन कर सकता है। तो परमात्मा को किसी ने ऐसा प्रश्न किया था कि यह सब जल प्रलय हो जाएगा, सब कुछ विष नाश हो जाएगा, फिर आपके भगत का क्या होएगा? तो परमात्मा क्या बोले थे, मेरे हाथ में रहेंगे परमात्मा के भगत, हाथ के ऊपर रहेंगे। बोले तो परमात्मा है ना ऐसी वाली, एकम एका हो वंदे मेरा भगत रहेगा, मेरा आश्रय, और मेरा भगत रहेगा मेरे आश्रय। तो ये पूरी पृथ्वी को हाथ में ले सकते हैं, तो भगत को क्या है? कितने बड़े हाथ कर देंगे परमात्मा। पवन भगत जी का भी तो था, बोले पूरे जयपुर में भूकंप से इधर उधर भाग रहे थे, हम आरती कर रहे थे, हमको पता भी नहीं कब भूकंप आया और कब चला। बाहर आरती करके आए, जब मालूम पड़ा कि भूकंप आया था। इनके घर भी हुआ था बीजापुर वाले, हमारे घर में हुआ था, पता ही नहीं चला था हमको। सारे उनको कुछ भी नहीं घर का गिरा। बराबर है ना। फिर और भगत का कुछ नहीं बिगड़ना है उसमें। भगत जी कितनी विनाश लीला में आने वाली है, 2 साल में, 1 साल, जैसा भी हो उसका टाइम, पर वो भगत का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। वो सत्य है ना, फिर वो संकेत आ रहे ना इधर से, उससे दृढ़ता आ रही है। नहीं, अपना भगवान है अपने साथ। इनका वैसे हुआ साइड में, इनके साइड में इन्हीं का रिश्तेदार का बाजू का इनका था। इनकी घर में सब बर्तन सब गिर गए और सब दौड़ के बाहर आ गए। और ये क्या कर रहे हैं, घर में सोकर कोई पैर दबा रहा है, पैर दबा रहा है, कुछ कर रहा है। वो भूकंप आके चला गया, बाहर आकर चला रहे सारे, भूकंप आ गया, बाहर आओ। तब इन्होंने देखा क्या हो रहा है। हाँ, वो बोल रहे आपको पता नहीं चला भूकंप आया था? माहिती नहीं, भूकंप आने इनको पता भी नहीं चला।
जरा सुद्धा हल्लच नाही आहे बघा घरात. आजू बाजू में क्या कुछ नुकसान? बर्तन बिर्तन गिरे ना, बर्तन गिरे थे, सब बाहर आ गए। सारे बर्तन गिर के सारे गली में आ गए थे। बर्तन गिरे बोले तो आमची फैन भी हिले हो सासू गए। बी वो परमात्माचं देख नाव घ्यायला लागली ती घेऊन पळून चालल्या बाहेर. इनकी सास जो है ये इनके अपने जो परमात्मा है इनके नाम लेके दौड़ रही है बाहर। उनके परमात्मा याद नहीं है उनको। उनको याद तो आई, चलो इसी बारे में यार असली भगवान की याद तो आई। भगत जी ते सच्चाई बोला। अभी उनके गली में तो इनका अनुभव हो गया कि नहीं, कि इनको देखो परमात्मा ने बताया भी नहीं भूकंप, और बाकी सब डर के बाहर आ गए। वो मान्य नहीं करते ना, वो बोलते हैं कि इनको पता नहीं चला होगा। अच्छा, भूकंप के जो झटके थे ना, वो मालूम है। ये ऐसा होता है सबको क्या? पता चला कि ऐसा होता है? इनको कैसे पता नहीं चला? यकीन नहीं करते ना। ये उनकी बुद्धि तो उसका पालन कर रहा है, हाँ। ठीक है। ज्ञानवसर नहीं होगा तो नहीं नहीं, ये पालन तो कर रहा है। पालन नहीं कर रहे। लेकिन ज्ञानवसर है तो पालन करने में क्या हरकत नहीं है। बराबर है। जैसे कि परसों नहीं बताया दास ने भी, तो क्या किया दास ने ऐसे उस शब्द को थोड़ा, बहन जी को जो आई बहन जी, हाँ। उनके शब्द को वैल्यू नहीं दिया। फिर वो ऐसे वो बता रहे अभी मत करो, छोड़ दो अभी, वो तभी वैल्यू नहीं दिया, वो ऐसे कर दिया। तो उसके ऊपर चढ़ते ही, कुर्सी के ऊपर चढ़ते ही क्या हो गया, कुर्सी 4 भाग हो गई, अलग अलग हो गई, टूट गई, टूट गई, पूरी टूट गई। बस एक पैर रख के थोड़ा सा ऊपर उठाया था, नीचे वाला पैर। शब्द सांगायला हाँ, तो उसी टाइम मान लेता। तब भगवान ने हम लोग दिखाया, अरे बाबा मान ले, मैं बोल रहा हूँ ये शब्द, शब्द बोला। कौन सी ना कुर्सी? मानोगे तो फिर ऐसा होगा। कौन सी कुर्सी भगत जी? ऐसी अंदर पे रखी नहीं है, ऐसी परमात्मा के लिए फिर रखी है ना, प्लास्टिक- ऐसी वाली प्लास्टिक कुर्सी। की चेयर। प्लास्टिक की चेयर, काली 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 वाली थी। प्लास्टिक वहाँ फाइबर। पर सब इसके ऊपर बैठते थे सब भगत जी, लेकिन दास के मतलब पैर रखते ही टूट गई। शब्द शब्द से पावर टूटी हो वो। शब्द में, सुनने मांगता था। शब्द, हाँ, शब्द माने नहीं किया ना तुमने, क्योंकि भगवान ने शब्द न मानने करने से टूट गई शब्द। में होता है परमात्मा दया करते हैं। अभी अपने लिए बोले तो परमात्मा ने मालूम कर दिया है कि परमात्मा शब्द रूप है, और किसी के शब्द ऐसे निकले तो उसके ऊपर तुरंत होता है गौर वो। करना है। छोड़ तुरंत देने का, गौर करना परमात्मा है। के हाँ। ऊपर छोड़ दे। हमारा क्या हो गया मालूम आहे, बाजू में ते झाडाखाली आपण बसलो का, हाँ। ती 4-5 झाडे हाँ। अशीच उगलेली, हाँ। आणि बाजूवाला आहे ना तो हाँ। म्हणजे फार गेलेली केस आहे, पैशासाठी काही करतोय, ते लुटालूट कुठं काय ते वगैरे. तर त्यांनी काय केलं माहितीये का, बाजूचं वावर यज्ञ में आए वो 88 सारे 12 कोटि वेद के वक्ता वहाँ सुपथ का संग बजा, वहाँ पर सुपथ का संग बजा। उनका क्यों नहीं संग बजा? उनके अंदर से परमात्मा भी, उनके अंदर थे ना परमात्मा भी। पर वो शास्त्रविद साधना कर रहे थे। शास्त्रविद कर रहे थे बरोबर, शास्त्र साधना क्यों नहीं? परमात्मा बोलते हैं ना, अति अधीन दीन प्राणी तभी कहानी। अभिमान ऐसी चीज है, अधीन वो नहीं थे पर। भगवान सामने आ भी गया ना, उसको ठुकरा देंगे। नहीं ठोक नहीं दे वो खिल्ली उड़ाते पहचानते रहते नहीं। थे। बोला अपन भक्ति करते ना, उनको नहीं जानते हो, भगवान की भी खिल्ली खिल्ली उड़ाते उड़ाते हैं। खिल्ली उड़ाते हैं। खिल्ली थे। ये आएगा, ये बजवाएगा इनका हम संग। पैसा कमा ऐसा रहे, ये तिरस्कार लोग कर कुछ रहे नहीं थे। करते, हमको नहीं मांगते, भगवान का तिरस्कार कर। परमात्मा है, हमको नहीं करने का। हमको अभिमान होने से क्या किया, भगवान से दूर हो गया, इसलिए शास्त्र विरुद्ध साधना चालू की। अधीन होते तो भगवान आता नहीं थे, बराबर। और उसके शास्त्रानुसार शक्ति भक्ति देता, चला जाता। अभिमान के पास भगवान नहीं आता, नहीं आता, और आकर भी समझ नहीं पाएगा। नहीं समझ पाएगा वो। भगवान आकर फायदा क्या है फिर? बाप रे, नहीं आएगा। भगवान को पता है मेरी बात सुनने वाला है नहीं, इसलिए परमात्मा ने क्या बताया, वहां पर जो शास्त्र विरुद्ध भक्ति कर रहे थे, लेकिन क्यों कर रहे थे अपना अभी बताया ना, कि क्यों कर रहे थे, क्यों अभिमान था, इसलिए उनको शास्त्रानुसार भक्ति नहीं मिली। अभी जो भी यहाँ पर है उनको डायरेक्ट समझाया गया कि शास्त्रों को कैसी भक्ति होती है, शास्त्रों कैसी होती है, तो भी फिर भी नहीं मानते हैं। नहीं मानते। क्यों मानते हैं? अभिमान, उनके अंदर अभिमान है ना, इसलिए नहीं मानते फिर। बराबर। अधीन होगा वो समझ जाएगा कि नहीं रे बाबा ये है। तब जाके परमात्मा ने उस सुपरसुदन के रूप में जाके उसकी संग बताई। वह तो अभिमान कर रहा था, मैं डिंग मारा था ना, यो क्या नाम उसका, पांचों पांडव का जो भाई है ना, भीम भीम डिंग मारा था। भीम महाराज। एक लगा था 10 मरे थे, 10 मरे ऐसे थे। था मैंने। हाँ, ऐसे थोड़ी सी तुम बोलता कि मुझे 100 एक दे दो, मैं आऊंगा तुम्हें खाने के लिए। नहीं आया तो वो भीम महाराज था वो। और तो ऑपरेशन क्या संत ने क्या बताया,
सुपरशुद्ध कह रहे हैं कि तुमने पाप किए, तुम्हें पाप किया, तुम्हारा पाप का अन्न नहीं खाएंगे, पाप का अन्न नहीं खाएंगे हम। तो उसको बहुत गुस्सा आया और बोला ये कि संत ने क्या बोला था, 100 यज्ञ ऐसे 100 यज्ञ का फल मुझे दे दो तब मैं आऊंगा। अरे हमारे पहले चालू है 100 यज्ञ कहाँ से आएंगे? 100 जन्म हो जाएंगे तो 100 यज्ञ नहीं होगी। भाषा की कृष्ण को मालूम पड़ा लेकिन उसको मालूम नहीं पड़ा सवियज्ञ का। तो अज्ञान को तो ज्ञान नहीं होता, वो तो चलते गए ना। अभिमान के चलते। ज्ञान भी ऐसी चीज है भगत जी, जिसके पास अधीनता है ना उसी के पास ज्ञान जाता है। ज्ञान जाता है, पहली कंडीशन हाँ, जो अभिमान है उसको ज्ञान उससे दूर हो जाता है, दूर हो जाता है। फिर भक्तों के यहाँ तक आने के जितने कदम हो गए उतना उसका यज्ञ हो गया। ये सात संगति जो आया ना, हाँ। वो मैनेजमेंट में उसके तो क्या वहाँ पर क्या है, मैनेजमेंट के पास वहाँ पर वो आश्रम में जाएंगे तो भगवान है क्या वहाँ पर? सात संगति क्या है? भगवान के गुण महिमा गाने का टाइम मिलता है वहाँ पर। चलो सेवा करो, बस ये सेवा, करो, खाओ पियो जाओ। कुछ हाँ, नहीं होता आओ। है, कुछ नहीं होता है। खाओ पियो जाओ, नाम स्मरण भी नहीं होता है, कुछ ये नहीं होता, खाली सेवा होती है, सत्संग नहीं, कुछ नहीं। नहीं उससे मोक्ष नहीं है, नहीं होता है ना, वही सिर्फ भक्ति में लगे रहेंगे। वो देखे वाला इधर क्या आज मिलने वाला है? उनको जन्म मिलते रहेंगे, भक्ति मिलती रहेगी। ऐसी भक्ति नहीं मिलेंगी जब तक उनका मोक्ष वो नहीं नहीं होता है है। उसके पास। वो भी जो ये भक्ति मिलना जरूरी वो है। जो श्री कृष्ण जी थे वो भी परमात्मा ही उनके अंदर संकेत करके सब बोलवाए ऐसे ऐसे। वो भी तो जीव है, वो कहाँ से क्या कर रहे हैं? फिर वो सभी जीव है, हाँ, जितने अपने अंदर भी परमात्मा ने बताया तो परमात्मा खुद है, वो जीव कुछ काम के नहीं है। परमात्मा चलाते हैं जब चलते हो। दोनों तरफ बोल परमात्मा 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 बोला ना उसमें। श्री कृष्ण जब भगत था ना उस टाइम को उसको अंदर ही ज्ञान बताया गया था। पहले कब बताया ना, श्री कृष्ण जब भगत था, श्री कृष्ण बनने से पहले, वो विष्णु का रूप बनने से पहले हो गया था। कभी भगत होगा, उसके अंदर एक बातें क्या हो गई थी, सुनी थी उसने, उसके अंतर्गुण में बैठी थी वो आत्मा में, आत्मा के अंदर वो अंतर्गुण में बैठी थी वो बातें। जब उसका ये आ गया जन्म, जब उसका श्री कृष्ण का जब सुपरसुदन के पास जाने का आ गया, तब परमात्मा उसकी बुद्धि खोल तुरंत। तब जाके उसको क्या गया, होश आ गया। बाबा क्या है, एक एक कदम एक समान होता है। तब वो जाके वहां से चप्पल निकाल के कदम से चलने लगा, 2 किलोमीटर चल के गया। चल के गए सब। तब जाके उसने बोला कि बाबा ऐसे हम लोग को सब अपने हीरो को फिर हमारे झोली में डालते, रथ में से उतर के पैदल हमारे चले। यज्ञ है उसमें से ले लो, 100 में ले लो आप हमारी और बाकी आपको हमको दे दे दो। दो। ऐसे परमात्मा बोलते हैं ना, साधु भाव का साधु जो होता है, साधु भूखा भाव का धन का भूखा, वो साधु होता है जो भाव का होता है, भूखा होता है। और जो भाव भी जिसके अंदर उत्पन्न होगा कैसे, वो कर्म जब दृढ़ भगत होगा ना, उसके कर्म बनाने के लिए भाव उत्पन्न होते हैं। भाव ऐसे नहीं उत्पन्न होते भगवान के प्रति। हम कितना चाहेंगे भाव उत्पन्न करके खुद करना चाहोगे तो होगे, देखो नहीं होते। हम रोना चाहेंगे तो भी नहीं होंगे, रोना भी नहीं आएगा भगवान। जब टाइम आएगा भगवान रोने लग जाएगा, रुदन बच जाएगा। वो इसलिए उस भाव बना तो भगवान है, वो भाव बनाने परमात्मा क्या बोलते हैं, दृढ़ता से लोगों भक्ति पर। सच में इस लोक छोड़कर अपने लोक में जाने की तैयारी करो, तब टाइम आएगा तो उसको भाव बनाया जाएगा भगवान की तरफ से। अब ये सच में भगत मेरे से मुझे प्राप्त करने के लिए लगा हुआ है, तब जाके उसके अंदर भाव बनाए जाएंगे, तब वो भगत बनेगा। भाव भक्ति दीजिए परवाना, साधु संगति क्या है, जब भाव भक्ति का मिलती है, साधु संगति में जाओगे, दृढ़ बनोगे, तब तो हमारा भाव आएगा, भाव उत्पन्न करेगा भगवान फिर बाद में। नहीं तो तुम दृढ़ नहीं बनोगे तो भाव कैसे आएगी अंदर। बस साध संगति में क्या होता है, दृढ़ भगत बनने के लिए साध संगति की जाती है। अभी जैसे आप हम भी लोग भी आगे अभी जो अभी सब बोल रहे थे, मत जाओ वहाँ पर साध संगति मत जाओ, क्योंकि अभी तुम आए हो, तो पुलिस लोगों ने तुम्हें छोड़ा है, फिर उसके पीछे लगे हो। और साध संगति में तो हमारी दृढ़ता बची है, दृढ़ता से हमारे भाव उत्पन्न होते हैं, तो उसी साथ संग देना चाहिए। फिर क्या करते हैं हम लोग? पुलिस वाला बोल रहा था, नहीं आजू बाजू वाले वो लोग डरते ना, घर वाले उनको कैसे माहिती पड़ी? माहित होता है, निकाले पुलिस आई थी, निकाले तो कहीं वहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो रिकॉर्डिंग हो गया ना भगत जी का, उधर ही जाएंगे। अरुण भगत जी बोले थे वो, तो अरुण भगत जी उसमें वही बोल रहे, अरे थोड़े दिन रुक जाओ, अभी मत करो सत्संग की विनती, अभी मत करो, थोड़े दिन रुको, अभी तो ऐसा हो गया।
ऐसा रोकेंगे तो कैसे चलेगा? हाँ अभी मत करो, कुछ दिन बाद करो, डर गया, भले मर करो, गया। अभी मत करो। अरे भगवान रख रहा है, सात संगति कौन रखता है? परमात्मा रखते हैं ना ये भी हम लोग को पता है ना, सात संगति अवकात नहीं ना भगवान भगत रखता है। जी। परमात्मा बोलते हैं ना कि अगर समझो 2-3 मेहमान घर में आ गए तो सबको चिंता हो जाती, कब जाएंगे, कैसा क्या होएगा, किधर सोएंगे, क्या करेंगे। और भगत के लिए प्रेम बढ़ता है। और 1-2 दिन रुके और ज्यादा। हाँ, प्रेम बढ़ता है भगत के लिए। ये तो कितना जमीन आसमान का फर्क है। कोई दुखी नहीं, आनंद व्यक्त होता है भगत को भी। और जो कोई रखता नहीं, परमात्मा रखते है भगत जी। सब कुछ किसी की औकात नहीं है। हाँ, एकदम नजदीक के भी मेहमान आ गए ना तो भी ऐसा लगता है कि ये कब चले जाएगा। नहीं रहते परमात्मा का खेल ये हाँ, नहीं खून के रिश्ते भी रहेंगे ना, ये अभी तक नहीं आया था ना, आज कैसे क्या आ गया, ये दिमाग में चलता है। 4 जने में आ जाएंगे तो ये होता है। ये होता ही है। नहीं, क्या होता है भगत जी, मन नहीं मिलने से क्या होता है, दोष उत्पन्न होता है। हाँ और वो यज्ञ तैयार होते भगत जी, सचमुच में वो पुण्य मिलता है भगत को। अभी ये भगत जो है, ये सबका एक मन है, सबका एक मन है, इसलिए आने से उनको क्या लगता है ना जाए और जाए, अरे 2 दिन रुके, अरे और एक कोई भगत दूसरा आएगा, मन नहीं मिलेगा, ये बोलेगा अभी आधा घंटे में निकल के चलाते। भगत जी एक बार क्या हुआ, सत्संगति पुणे में थी और उनका सबका तय हो गया था कि नासिक वाले को आने नहीं देने का। हाँ, नासिक वाले को आने नहीं देने का। और हम पहुंच गए और वो वहाँ पे हम पहुंचने के बाद में हमको एड्रेस नहीं दे रहे भगत जी। फोन पे बात हो रही, फोन कट कर रहे, लोकेशन डालो, क्योंकि वो बहुत अड़चन में था, मिल रहा नहीं था एड्रेस हो किसकी, कई जने को पूछने के बाद भी। लेकिन उधर है ना सर्जेराव भगत था। सर्जेराव भगत को मालूम नहीं था ये बात उनकी जो हो गई, क्या उस नासिक वाले को पता नहीं करने। हाँ हाँ, तो उसने ना डायरेक्ट लोकेशन डाल दिया और हम पहुंच गए। सब ऐसे देख रहे किसने क्या किया, कैसे क्या आ गए। भगत जी ठंडी के दिन में उनकी खीर खराब हो गई, इतनी कि हाथ डालो तो ऐसा एकदम तार निकल रही, इतनी खराब हो गई खीर। फ्रिज में रखा हुआ था, फिर भी खराब हो गई। बराबर क्या नहीं भगत जी, आप भी थे पुण्यामध्ये, सुमन यांच्या घरी तुम्ही पण होते ना भगत जी, हे पण होते। वही तो पहली बार आई थी। थंडीच्या दिवसात खीर उरली, हा खीर उरली म्हणून त्यांनी फ्रीज मध्ये नेऊन ठेवली आणि जेव्हा आणायला गेले तर काय नाव त्या भगत, सुनील भगत, तर सुनील भगतने सांगितलं बहिणजी लय वाशीवर राहिला, आणायसारखी नाही, लेके आव, तरी वाढली। अशी चिकट हात घातला का ते खाली पण राहिले, हाताला पण सात सांगते म्हणजे खीर बनवून किती वेळ झाला? काहीच नाही, एक दिवस फक्त आज बनवली आणि उद्या परत सकाळी आणली। शाम को बनाए तो शाम को बनाए सुबह लाया उरलेली खीर। खराब नाही होत बघत जी. थंडीच्या दिवसात नाही अशी मोकळी ठेवली असती तरी नसती झाली, फ्रीज मध्ये ठेवलेली तरी खराब झाली। भगत से भूखा है, सब फेंक रहा है, खराब बना बना के बना आणि ती बहिणजी अशी होती भगतजी का त्यांनी ते रेडीमेड कुठून तरी अशा बर्फीच्या वड्या आणल्या होत्या, त्या पण कडक होत्या। क्या था वो? खुरमा बनाए थे। खुरमा, वो बहुत कड़क था, खाने को नहीं अच्छा था। तो भी वो भगत को क्या बोल रहे, 4-4 5-5 में मत दो, एक दो। भगत बैठे भगत सुन रहे, खाने की इच्छा नहीं हो रही ऐसा सुनने के बाद में, तो एक भी नको ऐसा लग रहा है। उसका खीर ही खराब हो गया। परमात्मा ने हमको बहुत अच्छी तरह से बताया। ये भगत भी थे, ये गणेश भगत जी, रामदास भगत जी सारे थे। ये वो मोहन भगत सत्संगति के करके पुनः सांगली वाले सत्संगति आए थे। वो सत्संगति कंप्लीट करके सांगली वाले सत्संगति में आए थे, वहाँ पर 2 दिन रुक के सत्संगति करके वहाँ से चले गए थे। परमात्मा ने अगर समझो वो मोहन भगत को तोड़ा नहीं होता ना इधर से, इसकी तरफ से, तो आज भी हमारा आपका मिलाप नहीं होता था। ये सब कुछ परमात्मा ने किया। वो सारे कनेक्शन जब हम आपके तरफ है ना ये सत्संगति में आ चुके, परमात्मा ने हमारे लिए बहुत बोले तो बहुत कष्ट किए, अच्छे भगत को तोड़ दिया। बराबर है ना? वही भगत जी, मुझे बताओ, आपके साथ परमात्मा पता था, आप जो उनके साथ आप अच्छे रहते हैं,
इधर नहीं आते आप? नहीं आते, हाँ। नहीं आते। सच में नहीं आते, हमको बोलते हैं, इन्हीं भक्तों को बोलते हैं ये क्या है, काल के दूध बन चुके हैं। हम सच्चाई के साथ है भगत जी, किसी के साथ नहीं है। हाँ, जो बुरा है ना हमारे मुंह से निकल जाता है उसके बारे में, वो गलती हो या कुछ भी हो। ये कर्नाटक वाले भगत है और ये सब सारे भगत है ना, हाँ एक कुछ काम ये नहीं, ये दृढ़ता से बोलते हैं उनके पास मत जाओ। मोहन भगतजी नाही का भगतजी मला सोडून पळून चालला होता त्याच संगतीला. मला कसं परमात्म्याने हे केले या एका बघू आपण फोन करू. हा, तर तो काय म्हणतो माहिती आहे, मी कल्याण रोडने चाललेलो आहे. म्हणलं कुठं चालले? तो म्हणतो सुमनबाईंच्या इथे कार्यक्रम आहे. हा. म्हणलं मग मला का नाही सांगितलं, मी आलो असतो ना, मी तेच बघायला आलो. नाही नाही म्हणते सांगितलं नाही. म्हणलं ती तुझी करायचं कदाचित शेवटचीच सांग शेवटचीच असेल म्हणलं. तो असं करतो ना, फसवतो ना, जा म्हणलं. मग तिथंच ते असं झालं, शेवटी सात्संगत नाही झाली. नाही झाली. परत ते मॅनेजमेंट मध्येच गेले डायरेक्ट, परमात्मा सगळं करताय. मॅनेजमेंट मध्ये गेले. सगळीची सगळी गँग भगत जी जेवढे तिथं आलेले होते ना सत्संगती करणारे तेवढे मॅनेजमेंट मध्ये गेले. गेले परत एक आलेच नाही, कोणीच आलं. हा. सात तर संगती सुनील करायला भगतजी करताना पवन भगतजीचं गाणं काय जेल झालं त्यात. ते जेल झाली पवन भगतला. पवन भगतजीचं चालू केलं त्यांनी. काय घालते पाहून म्हणजे पवन भगतजी असं आहे तसं आहे, ती असं करायला लागले ती. मग असं बुट घेतले ती एवढं पैशाचे असं एवढे हा. 2,000 4,000 बुट लिपस्टिक लावून घेते काय काय असं सांगत काय सांगायला होते. लागले ते. ये भगत जी मुझसे बढ़ती लिपस्टिक आती है भगत जी। लिपस्टिक नहीं होता है, वो ऐप रहता है उसका, हाँ। है ना भगत लाल जी? लाल वो काय क्या होता है, ऐसे ऐप में जब वीडियो बनाएंगे ना तो ऐसा चेहरा ऐसे लगेगा बहुत मेकअप करके आया है। नहीं 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 भगत जी, वैसा नहीं. करता है. गुजरात का एक भगत है, वो मेकअप करने वाला है, सैलून वाला वो है. पवन भगत के साथ में था कई दिन. हुआ होगा, वो करता होगा तो हम क्या जाने। नहीं, अपने को कोई लेना दे, काय करणे का अपने कोई लेना देना. हम लोग को क्या करे, उसमें जो निकल रहा है शब्द पकड़े। बस मेकअप कर रहा है. भगत जी परमात्मा ने खुद अपने को बताया, दूर किया उनसे. हाँ। ये अपनी गलती नहीं, परमात्मा ने किया भगत जी ये, कि आश्रित नहीं होने दिया. उनके ऊपर आश्रित नहीं होने दिया. अभी जो यहाँ पर सत्संग चल रही है, आश्रित बस शब्द के ऊपर होते हैं। हाँ बराबर. ऐसे ज्ञान दिया है, आएगा शब्द के ऊपर आश्रित होगा, ऐसे ज्ञान ही दिया होगा। हाँ, ज्ञान किसी के दिया. ऊपर आश्रित होते ही नहीं है, नहीं होते, वो कोई भी रहो, कोई भी रहो। आश्रित नहीं होते नहीं अपन. होते। ये मेन है, परमात्मा ने ये ज्ञान दिया. अपन कितना भी अनपढ़ रहेगा चलेगा, परमात्मा के ऊपर आश्रित बस परमात्मा के आश्रित है. शब्द के आश्रित होना. हाँ. जो मेन आत्मा थे ना, वो परमात्मा ने उनको छाटना ही छाटना था। नहीं तो भगत जी 3 भगत मुझे फोन लगाए थे कि आप मतलब मैनेजमेंट में चलो. हाँ नहीं, हाँ ये जो यहाँ के भगत जी है ना, ये क्या नाम है, कर्नाटक. नहीं नहीं, ये जो गणेश भगत. गणेश भगत जी, हाँ, गणेश भगत जी एक बार फोन लगाए और वो बोले कि ये कौन सा आश्रम इधर बन रहा है कहीं पे, हाँ, पुणे के पास, नया जो, नगर के पास. धवलपुरी धवलपुरी धवलपुरी. तो उधर कोई बोले कि आ जाओ इस आश्रम में, और कहाँ पे हो भगत जी? तो उस समय मैं वो घोड़ा के ऊपर चढ़ के और दरवाजा लगा रहा था। हाँ, उसके बाद फोन आया तो बोले कि वो भगत जी सच साहब, तो सच साहब हमें कि वो परमात्मा बोले कि आदर से सबसे बोलना चाहिए भाई बहन से। हाँ बराबर. सच साहब बोले भगत जी अभी सेवा के लिए नहीं आए, वो आश्रम में धनाना आश्रम भगत जी नाम की, हाँ वो धनाना आश्रम में आज सेवा चालू, आओगे नहीं? हाँ, भगत जी यहाँ से भगवान ने अपना व्यवस्था कर दी, अब सेवा वो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो उनके साथ में एक जो वो मारवाड़ी भगत आते थे कभी कभी, वो देखते थे, आते थे नहीं कि उनके साथ रामदास भगत. वो रामदास भगत. मारवाड़ी थे हाँ, रामदास भगत बराबर. नहीं, वो जो वो बोले आजा, वो फिर ऐसे कड़क भाषा में बोले आजा, तू भी आजा, क्या उधर रखा हुआ है सात संगति में। हाँ, बोले परमात्मा भगत जी जहाँ हमको रखे ना बहुत ठीक है, और जैसे रख रहे हैं मालिक हमको ठीक है। फिर उसके बाद में वो फोन नहीं किए। उसके बाद वो जो यहाँ के सुमन बहन जी, वो भी एक दिन फोन लगाए थे, टेम्पू में आ रहा था, तो वो भी मतलब बोलने लगी कि ऐसे ऐसे। मैं बोला बहन जी ऐसा है, जहाँ परमात्मा हमको जैसे रख रहे हैं ना, हमें अपने जगह पे ठीक हूँ। हमको तो परमात्मा, हमको भगवान चाहिए था ना, हम कोई भगत के देख के लगे थे, और भगवान को देख के लगे तो भगवान को जैसे रखेंगे वैसे हम रहेंगे। हमको भगवान चाहिए तो भगवान मिल गए, बस भगवान को जैसे रखना चाह रहे हैं। अपना घर पे बेड लगवा दिए परमात्मा, यही भक्ति करते हैं, यही अपना काम धंधा करते हैं, परमात्मा उनको बहुत सुखी रखते हैं। वो करुणामयी सेवा में गई थी ना,
तो वो पाइप में पैर अटक के गिरी, उसका हाथ टूट गया था। 2 महीना ऐसा हाथ में था उसका। हाँ करुणा माई के ना, करुणा माई का। अरे वो भी गाती थी, वो फिल्मी दुनिया पर वो गाती थी, हमें पसंद नहीं हुआ भाई। वो नागपुर की नहीं पुण्याची, पुणे में। सुमन दास और करुणा दोनों एक साथ में चलती थी। हरियाणा के कौन? करुणामाई हरियाणाची आहे? नाही वो पुण्याला आहे ना आपली करुणामाई म्हातारी ती। हरियाणाचे सुमनबाई। हमारे जो भगत में नाही हरियाणाचे नाही ते वो बार उन्हीं को इकडचे काय म्हणता, कि आप मुझे हरियाणाचे का? 16 सिंगार के लिए मना करते हो। और ये बहन जी को मैं देखता हूँ बाइक में वो ग्रीन पाउडर लेके सब चलते हैं, मुझे लगाने नहीं देता। मैं बोला था परमात्मा से बुलवाते थे कि इनके पास ज्ञान नहीं है, देख लेना ये इनके पास ज्ञान नहीं, जो ऐसा कर रहा है वो ज्ञान नहीं है, मेरे को छुड़ा रहे। हाँ तो वो देखते थे कि कहते हैं जो जहाँ जाते हैं जैसे देखते हैं वैसे सीख लेते। अब वो लगाते देखते थे, वो भगत नहीं है जो ऐसा कर्म कर रहे हैं, वो भगत नहीं है। भले चोरी चोरी करते हो, भगवान से कोई नहीं छुपा सकता कोई। और फिर कुछ दिन के बाद देखिए वो सब लोग चले गए, छोड़ नहीं उसका धंधा बहुत जोर में चलता है, ब्यूटी पार्लर का। अलीबाग वाली भगत है ना थी, उसका नाम नहीं मालूम मेरे को, लेकिन उसका वो धंधा छोड़ने तक थी। शादी में वो 20-20, 25-25 हजार रुपए मेकअप के लेती। मेगा दुकान है वो छोटी डील की है, वो जो इंटरव्यू दी है वो पवन भगत के बारे में। ठीक है, चर्चा कर लेते हैं क्या हो रहा है। ठीक है सत्य भगत चली जाएगी, बहुत दूर चले गए अपन।